Hi everyone, this is Rajesh Singh. Welcome back to the RJS Academy. प्रीवियस क्लास में हमने सिमुलेशन टेक्निक स्टार्ट किया था, साथ ही हमने इसके सारे डेफिनेशन देखे और साथ ही CMA इंटर स्टडी मटेरियल के हमने दो इलस्ट्रेशन भी करे थे, इलस्ट्रेशन नंबर 13 एंड 16। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और CMA इंटर मॉड्यूल के ही दो और इलस्ट्रेशन करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 15 एंड 18। ओके तो आइए सबसे पहले मुझे आज भी स्टार्ट करने से पहले आप 2 मिनट ज़रूर बताएंगे कि सिमुलेशन का यूज़ क्या था, हम इसे क्यों पढ़ते थे। ठीक है, आपने मुझे बताया था कि भैया सिमुलेशन ना फ्यूचर फॉरकास्ट करने के काम आता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सम पास्ट डेटास एंड रैंडम नंबर्स। ओके, बहुत आसान था ये। अगर आज आपकी ये फर्स्ट क्लास है तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी फ़र्स्ट क्लास सिमुलेशन की ज़रूर देखें। हमने 10 मिनट लगा के इसके डेफिनेशन सीखे थे। ओके, इसका जो हम आंसर करते थे ना, दो फेज़ में करते थे। सबसे पहले हम इनिशियल टेबल बनाते थे और दूसरी बार हम जब ये बन के कंप्लीट हो जाता था इनिशियल, तब हम सिमुलेशन टेबल बनाते थे। ओके, अच्छा मैं आपको बता दूं कि इनिशियल टेबल और सिमुलेशन टेबल बनाने में कुछ नहीं करना, बस हमें 3 कदम चलने होते थे और ये टेबल्स बन के तैयार हो जाती थी। एक्स्ट्रा डेटा जो भी हमसे क्वेश्चन देता था, कुछ पूछता था, उसकी रिक्वायरमेंट थी, फर्दर हम उसे बना के दे देते थे। ओके, अब फोकस करेंगे कि इनिशियल टेबल हम कैसे बनाते हैं। बस आपको 3 कदम चलने हैं, वो तीनों कदम बहुत ही आसान हैं। पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे। जो भी इन्फॉर्मेशन उसमें गिवन हो उसको एज इट इज़ कॉपी कर लेंगे विथ प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी गिवन हो तो आप लिख लेंगे, और अगर नहीं गिवन होता था तो मैंने आपको बताया था कि उसकी जगह पे मे भी किसी किसी क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो फ्रीक्वेंसी से कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं वो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में पहले सिखा ही दिया था। सारा गेम इसमें प्रोबेबिलिटी का ही है, और 99% में ना प्रोबेबिलिटी गिवन ही रहती है। एक आध % केसेस में फ्रीक्वेंसी होती है, तो आप निकालना सीख ही गए हैं। ओके, तो भैया इनिशियल टेबल के वो 3 कदम कौन से थे। पहला, आप प्रोबेबिलिटी तक कॉपी कर लेंगे क्वेश्चन को। दूसरा आपका स्टेप होगा कि उसको क्यूमुलेट कर लेंगे दूसरे स्टेप में, दूसरे कॉलम बना के। ओके भैया, ये भी हमें आता था। और फिर उसी क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी की हेल्प से आप रेंज निकाल लेंगे, आपका इनिशियल टेबल बन के तैयार हो जाएगा। हाँ जी भैया, हमें सब याद आ गया। ओके, अब हम बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं अपने इलस्ट्रेशन नंबर 15 पे और उसे करना शुरू करते हैं। एक्चुअली ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इजी है, पता नहीं बच्चों को क्यों टफ लगता है। मैं इसके सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराऊंगा क्लास में ही, आप बस थोड़ा सा फोकस करके इसे देखेंगे और सीखेंगे। आइए, ये इलस्ट्रेशन नंबर 15 है। बुक थोड़ी हेवी हो जाती है, रखने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैं एक्स्ट्रा पेज निकाल लेता हूँ। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फर्दर हम इसे रीड करना शुरू करेंगे। ओके, देखिए, रीड कीजिए आप मेरे साथ। कह रहा है कि अ स्मॉल रिटेलर हैज़ स्टडीड द वीकली रिसीट्स एंड पेमेंट्स ओवर द पास्ट 200 वीक्स एंड हैज़ डेवलप्ड द फॉलोइंग सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कुछ उसने अगले 4 हफ्ते के, पिछले 4 हफ्ते की रिसीट्स दे रखी हैं और साथ में उसकी प्रोबेबिलिटी, और फर्दर उसने पेमेंट भी दे रखी है, प्रोबेबिलिटी। अब जो पुराने स्टूडेंट्स हैं वो बोलेंगे भैया इसमें तो कुछ 2 बातें आ गई, रिसीट का अलग दे रखा है, पेमेंट का अलग दे रखा है। हाँ बिल्कुल, आपने सही पकड़ा। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि रिसीट की आंसर सारी अलग करेंगे, मतलब एक अलग टेबल में, और नेक्स्ट टेबल में हम क्या बनाएंगे, पेमेंट्स की। नहीं तो एक साथ बनाएंगे ना तो हौस पौस हो जाएगा और फिर हमें समझ में भी नहीं आएगा। काम वही करना है, इनिशियल टेबल जैसी बनती थी आपको वैसे ही बनाना है। बस आप अज्यूम कर लेंगे मन में कि ये 2 क्वेश्चन हो गए, पहला रिसीट, दूसरा पेमेंट। हाँ भैया, ये भी ईजी ही है और मैं तो आपको करके दिखाऊंगा ही। आइए फर्दर आप इसे कंटिन्यू करेंगे। कह रहा है, using the following set of random numbers, simulate the weekly pattern of receipts and payments for the 12 weeks of the next quarter. Okay, assuming further that the beginning bank balance of rupees 8,000. ओके, यहाँ तक हमें कुछ एक्स्ट्रा और इन्फॉर्मेशन दी गई है और साथ में हमसे ये 3 बातें पूछ रहा है। पहला कह रहा है कि व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड बैलेंस एट द एंड ऑफ 12th वीक, और उसके बाद हमसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट वीकली बैलेंस ड्यूरिंग द क्वार्टर। ओके, और तीसरी चीज़ जो हमसे पूछ रही है, व्हाट इज़ द एवरेज वीकली बैलेंस ऑफ द क्वार्टर। ओके भैया, ये 3 बातें ना हम उन्हें बाद में बताएंगे, पहले तो हम वो 2 बातें तो अपनी कैलकुलेट कर लें। हाँ जी, कौन कौन सी। पहला,
इनिशियल टेबल हम कैसे बनाते थे वो बना लें, और दूसरा सिमुलेशन टेबल हम कैसे बनाते थे वो बना लें, आंसर हमारा कंप्लीट हो जाता है। और फर्दर ये जो भी हमसे पूछ रहे हैं ना, हम इनिशियल टेबल को देख के इन्हें आंसर कर देंगे। तो आइए हम सीधे इन्हें आंसर करना ही सीखते हैं। आई होप आपने इसके स्क्रीनशॉट ले ली होगी। वैसे ये ही रहेगा, लेकिन आपको देखने में ना मे बी थोड़ी दिक्कत हो, बट कोई नहीं। आइए इसे हम कंटिन्यू करेंगे। फॉर्मेटिंग में पहले से कर लेता हूँ ताकि आपका ना टाइम थोड़ा सेव हो और आप सीखें भी अच्छी तरह से। ओके, आइए इस क्वेश्चन को हम 2 क्वेश्चन अज्यूम करके आंसर करेंगे। बिल्कुल, क्यों हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी हम एक में भी तो बना सकते थे ना। हाँ, आप बना सकते थे, लेकिन वो थोड़ा हौच पौच लगता है ना कि रिसिप्ट भी इधर आ गई, पेमेंट भी इधर आ गई, जबकि रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो हमें तो कैसे भी करके क्वेश्चन को ईजी करना है और अपना आंसर कंप्लीट करना है। बिल्कुल, आइए देखिए, इनिशियल टेबल बनाते वक्त आपको हमेशा 3 बातों का ध्यान रखना है। वही तो हमारे 3 कदम हैं। पहला, हम क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी करेंगे। कहाँ तक? प्रोबेबिलिटी तक। ओके, तो देखिए हम देखेंगे सबसे पहले ये हमारी रिसीट है और साथ में उसकी प्रोबेबिलिटी, आगे हमारी पेमेंट्स है और उसकी प्रोबेबिलिटी। हम अभी पेमेंट्स की तरफ नहीं देख रहे, उसका तो इनिशियल टेबल यहाँ बनेगा। दूसरा, पहले हम सिर्फ कितनों को देखेंगे? बस ये 2 बातों को, कि इनकी रिसीट्स कौन सी हैं और इनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। ओके, मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया था कि आप हमेशा ना एक एक्स्ट्रा कॉलम बना लेंगे। अब हो सकता है वो डेज़ वीक वगैरह है तो उसको लिख लेंगे, थोड़ा अच्छा लगता है, और ना हो तो वैसे ही आप सीरियल नंबर के भी बना लेंगे, थोड़ा सा ना खूबसूरत सा लगता है प्रेजेंटेशन। ओके, आइए तो पहली हम ये जो बनाएंगे, इसमें वीक दे रखा है ना, हाँ, तो ये आप यहाँ वीक्स लिख देंगे। ओके, और दूसरी हमारे पास इंफॉर्मेशन किस चीज़ की है जी? वीकली रिसीट्स है ना, तो आप यहाँ पे रिसीप्ट्स की एक कॉलम बना लेंगे। लेकिन हमारा फर्स्ट स्टेप क्या कहता था कि प्रोबेबिलिटी तक तो आपको कॉपी कर ही लेना है। ओके, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, हमेशा गिवन रहती है। तो अगली जो आपका होगा कॉलम, वो हो जाएगी प्रोबेबिलिटी की। ओके जी, हमने अभी तक अपना फर्स्ट कदम कंप्लीट किया, मतलब लिख लिया। अब इसे ज़रा हम कर लेते हैं। कितने दे रखे हैं डेटा? 1 2 3 4 है ना, मतलब 4 वीक के इन्होंने नेक्स्ट 4 वीक के डेटा दे रखे हैं, तो हम इन्हें लिख लेते हैं। रिसीट्स कितने हैं? 3000, 5000, 7 and 12,000। ओके, हम क्या कर रहे हैं भैया? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं क्वेश्चन को एज इट इज़। ऐसे ही तो हमारा स्टेप है इनिशियल टेबल को कंप्लीट करने के लिए। और उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 20, 0.30, 0.40 एंड 0.10। ओके, पहले हम रिसीट वाले इनिशियल टेबल कंप्लीट करेंगे, फर्दर हम इस पेमेंट को यूज़ करके यहाँ पे बनाएंगे अपनी इनिशियल टेबल पेमेंट वाली। अभी हम नहीं बना रहे। ओके, पहले इसको तो कंप्लीट कर लें। ओके भैया, इनिशियल टेबल बनाते वक्त हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो हमारा कंप्लीट हुआ कि हमें क्या निकालना था? विथ प्रोबेबिलिटी तक हमें कॉपी कर लेनी थी। ओके, आगे हमें क्या बनना था? दूसरा स्टेप हमारा क्या था? क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, और उसके बाद जो लास्ट होगा यहाँ तक आपको रेंज निकाल देना है। इनिशियल टेबल बन के कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो हमें क्या बनाना है? क्यूमुलेटिव। ओके, तो आप यहाँ लिखेंगे, अगला जो आपका कॉलम होगा वो क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी का होगा। ओके भैया, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आपको तो पता ही है, सबको ऐड कर देना है। हाँ जी, क्यूमुलेट करने का मतलब ही क्या है? सबको ऐड कर देना। तो 0.20 ये एज इट इज़ हो जाएगा। फर्दर उसमें आप 30 ऐड करेंगे, 0.30 ऐड करेंगे तो 0.50 हो जाएगा। उसमें 0.40 आप ऐड करेंगे, 0.90, और ये कितना हो जाएगा? 1। निकल तो गई प्रोबेबिलिटी, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। और अब आप क्या करेंगे? आप रेंज बना लेंगे क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी से। इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे कि रेंज हम कैसे बनाते हैं। देखिए, ये पॉइंट्स में होता है ना, हम यहाँ हंड्रेड्स में निकालते हैं रेंज बनाते वक्त। मतलब ये 0 से 20 है ना, हम इससे एक कम बनाते हैं। जैसे इसको मैं क्या लिखूँगा कि ये ना 0 से 20 नहीं, 19 तक ही है।
ओके, फर्दर जब मैं यहाँ लिखूँगा तो यहाँ पे 20 लिख दूँगा कि ये 20 से, और 50 से एक कम कितना है 49, तो यहाँ मैं लिखूँगा कि ये 20 से 49 हो गया। और यहाँ पे अगला जो मैं रेंज बनाऊँगा ये 50 से 90 से एक कम कितना हो जाएगा 89, तो ये 50 से 89 का रेंज बन गया। और ये एक तरह से मान लीजिए कि 100 है ही, मतलब पॉइंट्स में हटा के इसे हंड्रेड्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 ही तो हो जाएगा। हाँ जी, तो 100 से एक कम कितना होगा 99, और ये इससे एक ज़्यादा हम लिखते ही हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा 90। तो देखा आपने कितना सिंपल है रेंज बनाना, ऐसे करके हम रेंज बना लेंगे। रेंज भैया हमने 100 तक क्यों नहीं ले गए, एक हमने कम क्यों रखा? आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ना कभी भी 100% नहीं हो सकती, फ्यूचर को आप 100% फोरकास्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसीलिए ये हमेशा 99 पे ही ख़त्म हो जाता है। ओके भैया, हमने कुछ किया भी नहीं और इनिशियल टेबल बन के तैयार हो गई रिसीट्स की, इतना ही तो आसान है ये। अब आप जल्दी से मुझे इनिशियल टेबल बना के दिखाइए पेमेंट वाली। आइए मैं भी आपके साथ बनाऊंगा, दोनों मिलके हम बनाते हैं। आइए, अब फिर से यहाँ पे पहली कॉलम ना वीक या सीरियल नंबर की आप बना लेंगे, मतलब आपके ऊपर है कि आप सीरियल नंबर गिवन हो तो सीरियल नंबर, वीक गिवन हो तो वीक, कुछ ना गिवन हो तो आप सीरियल नंबर ही लिख लेंगे। ओके भैया, ये हो गया। अब फर्दर हमारी क्या है क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन कि हमारे पास कुछ पेमेंट्स हैं और उसकी प्रोबेबिलिटी है ना। हाँ जी, तो हम अगली कॉलम यहाँ बना लेंगे पेमेंट्स की, ओके, और साथ में उसकी प्रोबेबिलिटी। ओके, तो आइए, ये भी कितने वीक्स की डेटा दे रखी है, 4 ही वीक की तो है। आप लिख लेंगे 1 2 3 एंड 4। साथ में पेमेंट्स कितनी हैं जी 4000 6000 8 एंड 10, 4000 6000 8000 एंड 10000। ओके भैया, हम तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने में बिजी हो गए, लेकिन हमने डिस्कस नहीं किया कि क्वेश्चन ना एक्चुअली पूछ क्या रहा है। पूछा आपने, रीड भी किया था, लेकिन मतलब एक ओवरऑल समझ नहीं आया। देखो मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन ने ना पास्ट अपने कुछ दे रखे हैं 4 हफ्तों के, कि इनके 4 हफ्तों में पीछे इतने रिसीट्स हुई हैं और साथ ही साथ इतना पेमेंट इनका हुआ है। ये हमसे नेक्स्ट, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6, बोला तो था इधर 12, ये हमसे 4 हफ्तों का पीछे का डेटा देके नेक्स्ट 12 वीक का 2 बातें जानना चाहते हैं कि रिसीट कितना होगा और पेमेंट कितना होगा। हाँ जी, हम उन्हें अभी बता देंगे इनिशियल टेबल बना के, और उसके अलावा भी ये 3 बातें हमसे और पूछ रहे हैं। जैसे ही इनिशियल टेबल बन के तैयार हो जाएगी, हम ये 3 बातें उन्हें और एक्स्ट्रा बता देंगे। ओके भैया, फाइनली अब ना क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो गया, बिल्कुल होगा आपको। आइए देखेंगे आप प्रोबेबिलिटी कितनी की मैंने क्वेश्चन से एज इट इज़ पिक करके यहाँ पुट कर दिया 0.30 0.40 0.20 एंड 0.10। ओके, प्रोबेबिलिटी तो भैया हमने निकाल लिया। अब तो अगला दूसरा स्टेप आप जानते हैं ना, ये इतना पहला स्टेप है हमारा इनिशियल टेबल के लिए। दूसरा हमें क्यूमुलेटिव रेंज बना और क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना होता है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। ओके भैया, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना आसान है, हम सबको ऐड कर देंगे, हो गया क्यूमुलेट। हाँ जी, ये हो गया 0.30, 0.30 में आप 40 ऐड करेंगे, 0.70, 0.70 में 0.20 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 0.90, और इसमें 10 ऐड करेंगे, ये 100, मतलब ये 1 हो जाएगा। ओके, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी हमने निकाल लिया। अब इसका हम रेंज निकाल लेंगे। भैया ना आपसे पहले हमने निकाल भी लिया है, बिल्कुल आपने निकाल लिया है, मैं थोड़ा स्लो लिखता हूँ। आइए रेंज हम कैसे निकालते हैं, देखिए इस 30 से हम एक कम लेते हैं, जैसे कि ये 0 से 30 है ना, आप 0 से 29 यहाँ लिखेंगे। ओके भैया, ये 0 से 29, तो अगला क्या होगा, अगला हम स्टार्ट करेंगे 30 से, बट 70 से एक कम लेंगे, तो कितना हो जाएगा 69। ओके,
नेक्स्ट हम स्टार्ट तो करेंगे 70 से, बट ख़त्म कहाँ करेंगे, 90 से एक कम, तो 90 से कम कितना हो गया, 89। और ओके, और स्टार्ट तो हम इसे करेंगे अगले वाले को 90 से, बट 100 से एक कम रहेगा, दैट इज़ 99। ये हमेशा आप जितने भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, रेंज कभी भी 99 से अब नहीं जाएगा। रीज़न आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी कभी भी 100% नहीं हो सकती। ओके भैया, कितना आसान है सिमुलेशन को आंसर करना, बिल्कुल बहुत आसान है। ठीक है, देखिए आपने कुछ किया भी नहीं और आपके इनिशियल टेबल बन के दोनों के तैयार हो गए, रिसीट्स के भी और पेमेंट के भी। ओके, तो भैया क्या अब हम जो सिमुलेशन टेबल बनाएंगे, सिमुलेशन टेबल जो हम बनाएंगे वो 2 टेबल उसके भी बनाएंगे, मतलब रिसीट के अलग और पेमेंट के अलग, बिल्कुल आप बना सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे मेरे पास एक तो पहली बात की स्पेस नहीं होगी कि मैं सबको डिस्प्ले कर पाऊँगा। अगर मैं अलग बनाता तो मुझे ना रिसीट और पेमेंट दोनों को देख के क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने होते हैं। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस अगर दोनों चीज़ें मैं एक ही टेबल में बना दूँ, रिसीट और पेमेंट, ठीक है, तो मैं आराम से क्लोजिंग बैलेंसेस एक साथ में दिखा पाऊँगा, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट यही है। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या किया है कि सिमुलेशन टेबल का एक ही टेबल बनाया है, 2 टेबल रिसीट के अलग और पेमेंट के अलग नहीं बनाई हैं। कोई बात नहीं भैया, हम समझते हैं। आइए देखिए आप मेरे साथ कि सिमुलेशन टेबल भी बनाते वक्त हमें 3 ही तो स्टेप चलने होते थे। ये स्टेप्स ना आप हमेशा अपने दिमाग में डाल लेंगे, चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। हाँ जी, सिमुलेशन टेबल के भैया क्या स्टेप्स हुआ करते थे, वही 3 बातें। पहला जो कॉलम आपका बनता था वही सीरियल नंबर, डेज, वीक्स वगैरह का, हम सीरियल नंबर का यहाँ पे बना लेंगे। और दूसरा रैंडम नंबर का, और हमेशा आपको रैंडम नंबर तो क्वेश्चन में गिवन ही रहेगा ना, विदाउट रैंडम नंबर आप कुछ भी बना ही नहीं सकते। और आप देखेंगे कि रिसीट की अलग रैंडम नंबर गिवन है, पेमेंट की अलग गिवन है। तो आपको यहाँ क्या करेंगे, आप रिसीट के रैंडम नंबर को लिख के आप रिसिप्ट्स निकाल लेंगे फ्यूचर के, फ्यूचर कितने, 12 वीक के। वैसे ही आप नेक्स्ट 12 वीक के रैंडम नंबर पिक करेंगे पेमेंट के, और पेमेंट्स निकाल लेंगे नेक्स्ट 12 वीक की। मतलब फ्यूचर आपने फोरकास्ट कर दिया, बता दिया कि तुम्हारी इतनी रिसीट होगी और इतनी तुम्हारी पेमेंट भी होगी। ओके भैया, और आप एक बार जैसे ये 2 बातें बता देते हैं, फर्दर आप देखेंगे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो जो हमसे पूछा जाएगा वैसे करके हम बता ही देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सिमुलेशन टेबल के लिए 2 स्टेप तो हम चल लेना। हाँ जी भैया, ये तो हमें आता है, हम जल्दी जल्दी बना लेते हैं। पहला सीरियल नंबर, आप इन्हें वीक्स भी लिख सकते हैं क्योंकि 12 वीक के इन्होंने पूछे हैं ना, आपका मन है, देखिए मैंने यहाँ लिख भी दिया वीक या सीरियल नंबर कितने, 12, 12 पूछा था ना, 12 हफ्तों का पूछा भी है इन्होंने, और 12 हफ्तों का ही रैंडम नंबर भी इन्होंने हमें प्रोवाइड किया है। आइए, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ टोटल 12 सीरियल नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये हमने 12 हफ्तों का सीरियल नंबर लिख लिया। ओके, अब हम क्या लिखेंगे, हमारे पास 2 रैंडम नंबर्स गिवन है ना। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिर्फ रिसीट का रैंडम नंबर लिखेंगे और उसके बाद रिसीप्ट कैलकुलेट कर लेंगे नेक्स्ट 12 वीक की। और वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, रेंज की हेल्प से करते हैं, अभी निकाल लेंगे। फिर हम नेक्स्ट 12 मंथ के पेमेंट्स की लिखेंगे रैंडम नंबर, और फिर हम नेक्स्ट 12 मंथ के पेमेंट्स कैलकुलेट करेंगे रेंज की हेल्प से, ये वाली टेबल से। ओके, हाँ जी भैया, ये सब तो हमें आता ही है। मतलब अज्यूम कीजिए अपने आप में कि ये 2 क्वेश्चन है, 2 बार हमें काम करने होंगे। आइए आप मेरे साथ रैंडम नंबर लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल सिर्फ रिसीट्स के। ओके भैया, आइए मैं हेडलाइन क्या दूंगा, रैंडम नंबर ऑफ रिसीट्स। रैंडम नंबर ऑफ रिसीट्स। ओके, तो मैं क्वेश्चन को ही देख के उनके रैंडम नंबर कितने हैं, आपको थोड़ा मे भी ये विजिबल ना हो, आपने तो स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा ना। हाँ जी भैया, देखिए ये रिसीट्स के सारे 12 रैंडम नंबर्स हैं ना, इन सबको वहाँ पे आप कॉपी कर लेंगे। आइए, अब आपको शायद ये दिख रहा हो, हम लिखेंगे पहला कितना है 03 91, फर्दर आप लिखेंगे फर्दर 38। ओके,
अब कितना है 55, 17, 46, 32, 43, 69, 72, 24 एंड 22। ये हमने सारे रैंडम नंबर्स किसके लिख लिए, रिसीट के। भैया हम पेमेंट की भी अभी लिख ही लेते हैं ना, नहीं हम नहीं लिखेंगे। हम रैंडम नंबर जैसे ही रिसीट्स के लिखे, रेंज की हेल्प से हम इसका पूरा रिसिप्ट भी तो लिख ही लें कि कितना फ्यूचर में इसको रिसीट होगा। हाँ जी भैया, ये मतलब कि एक हमारा टेबल बन के तैयार, फिर हम दूसरा टेबल बना लेंगे, ऐसे करके आसान है। आइए, तो जैसे ही आपने रैंडम नंबर लिखा रिसीट्स की, आप रिसिप्ट्स भी निकाल ही लेंगे। और अब जो आप रिसीट्स निकाल रहे हैं ना, ये किसके निकाल रहे हैं, नेक्स्ट 12 मंथ की। इनिशियल टेबल में आप पास्ट लिखते हैं और इसमें आप फ्यूचर के बारे में बताते हैं इन्हें। हाँ जी, आइए कैसे निकालते हैं रिसिप्ट्स और रेंज की हेल्प से, ये आप ठीक से देखेंगे और उसके लिए आपको क्वेश्चन पूरा विजिबल होना ज़रूरी है। देखिए आप क्या करेंगे, रैंडम नंबर यहाँ पे देखेंगे कितनी है भैया ना, हमें 03 दिख रहा है। ओके, आप इस 03 को फाइंड करेंगे किसके रेंज में। अच्छा, रेंज देखिए मस्ट एकदम किसका होना चाहिए, अभी आप सिर्फ रिसीट का कर रहे हैं ना, तो ये रिसीट वाला ही होना चाहिए। ठीक है, आप कहीं गलती से पेमेंट वाला ना देखने लग जाए तो आंसर गड़बड़ हो जाएगी आपकी, इसीलिए मैंने पहला रिसीट का करना बेहतर समझा। ओके, रिसीट का भैया हमने देखा कि रैंडम नंबर ना पहला 03 है। इस 03 को हम कहाँ फाइंड आउट करेंगे, रिसीट के रेंज में कहाँ फॉल कर रहा है, और उसी के हम देख लेंगे कि पहले उसकी पास्ट में जाके रिसीट क्या रही है। तो आप मेरे साथ देखेंगे कि 03 ना, आप मुझे बताइए कि 03 कहाँ फॉल कर रहा है। भैया 0 से ना 90 के बीच में ही तो 03 फॉल करेगा। हाँ जी, तो इसकी या पास्ट में देखिए कितनी रिसीट रही है, 3000। हाँ, तो फ्यूचर की भी ये 3000 ही रिसीट यहाँ पे हो जाएगी। मतलब आप क्या कर रहे हैं, रैंडम नंबर की हेल्प से आप पास्ट में जो भी रहा है ना वो पिक करके यहाँ पे लिख रहे हैं। आइए अब देखिए फर्दर इसका कितना है, रैंडम नंबर 91। 91 आप इस रेंज में देखिए कितना है, कहाँ फॉल कर रहा है, 90 से 99 के बीच में फॉल करेगा ना। हाँ जी, अब इधर देखिए पास्ट में क्या रहा है इसका रिसीट, 12,000 ना, ये 12,000 यहाँ पे इसका फ्यूचर का रिसीट हो जाएगा। ये तो भैया बहुत आसान है। ओके, आप जल्दी जल्दी मुझे करके बताएंगे। मैंने देखा 38 इस रेंज में कहाँ फॉल कर रहा है, 20 और 49 के बीच में फॉल कर रहा है, जिसकी रिसीट है 5000 की। ओके, 55 आप देखेंगे 55 कहाँ फॉल कर रहा है, 50 और 89 के बीच में ना। हाँ जी, और इसका देखेंगे 7000 पास्ट में जाके रिसीट रहा है। रिमेनिंग आप 17 देखेंगे, 17 0 से 19 के बीच में फॉल करेगा ना। हाँ जी, और पास्ट में इसका कितना रिसीट रहा है, 3000, तो ये फ्यूचर का इसका 3000 का रिसीट हो जाएगा। ओके, ना 46 आप देखेंगे कहाँ फॉल करेगा, 20 और 49 के बीच में ना। हाँ जी भैया, और इसका रिसीट 5000। ओके, ना 32 आप बताएंगे कहाँ फॉल कर रहा है, 20 और 49 के बीच में फॉल करेगा, और इसकी रिसीट भी 5000 रही है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ 43 आप देखेंगे रेंज में कहाँ फॉल कर रहा है, 43 हमारा फॉल कर रहा है यहाँ पे 20 और 49 के बीच में, और इसका भी कितना है 5000 ही रिसीट रहा है। नेक्स्ट वन इज़ 69 देखेंगे कहाँ फॉल कर रहा है, 50 और 89 के बीच में फॉल करेगा 69, तो इसका रिसीट कितना है हमारा पास्ट में 7000, फ्यूचर का भी 7000 रिसीट हो जाएगा। ओके, नाउ 72 आप ढूंढेंगे कहाँ फॉल कर रहा है, यहाँ पे 50 और 89 के बीच में फॉल करेगा, और इसकी जो रिसीट है पास्ट में वो 7000 की है, फ्यूचर में भी 7000 की हो जाएगी। नाउ 24 आप देखें कहाँ फॉल कर रहा है, 20 से 49 के बीच में यहाँ पे, और इसकी रिसीट कितनी है 5000। ओके भैया, हमने तो कब का कर लिया, कोई बात नहीं। अब देखेंगे नेक्स्ट है आपकी 22 आप 20 से 49 के बीच में फॉल कर रही है, और इसका रिसीट कितना रहा है, यहाँ पे ऐसे सीधे में आप चेक करेंगे 5000, यस 5000 नहीं हो जाएगा ना। हाँ जी, तो ये आपने सारे के सारे रिसीट्स निकाल दिए, मतलब फ्यूचर के 12 वीक के आपने इन्हें बता दिए कि जो होंगे ना फ्यूचर में आपके अगले 12 हफ्तों के जो रिसीट्स होगी वो इतने होगी।
ओके, फाइनली आपने उन्हें बता दिया। आप ठीक वैसे ही रैंडम नंबर लिखेंगे। फिर से अब अगली टेबल में क्या बनाएंगे, रैंडम नंबर आप लिखेंगे पेमेंट्स की, और नेक्स्ट 12 वीक्स के आप पेमेंट भी बता देंगे कि आपकी क्या होने वाली है। हाँ जी, अब तो हम एस्ट्रोलॉजर हो गए, कितना आसान है ये सब बताना। ओके, आप देखेंगे मेरे साथ कि नेक्स्ट जो आपकी है रैंडम नंबर ऑफ पेमेंट, पहले तो आप हेडलाइन डाल लीजिए, रैंडम नंबर ऑफ पेमेंट्स। ओके, रैंडम नंबर ऑफ पेमेंट्स कितने गिवन है आप देखेंगे, पेमेंट्स की यहाँ दे रखी है ना, ये टोटल 12 डिजिट है। आप इन्हें 1 बाय 1 करके लिख लेंगे। पहले है हमारा 61, 96 आगे, अगेन 30, 32, 03, 88, again it's 48, again 28, again 88, 18, 71 एंड 99। हमने क्या किया, क्वेश्चन से ही रैंडम नंबर लिख लिए पेमेंट्स की, और हम अब क्या बता देंगे इन्हें, पेमेंट्स बता देंगे कि आपकी कितनी होने वाली है। अब आपको एक बात याद रखनी है कि पेमेंट वाली इनिशियल टेबल तो ये वाली है ना, तो इसके रेंज में आपको चेकआउट करना होगा। आप कहीं गलती से इसके रेंज में, रिसिप्ट वाले रेंज में चेकआउट करेंगे ना, सारा आंसर आपका गलत हो जाएगा। ओके भैया, इतना तो हम समझते ही हैं। ओके, आइए आप मेरे साथ बताएंगे कैसे आप निकालते हैं रैंडम नंबर की हेल्प से पेमेंट कैसे निकालेंगे। देखिए 61 आ रहा है ना पेमेंट का रैंडम नंबर। हाँ जी, इस 61 को आप फाइंड करेंगे इस रेंज में कहाँ फॉल कर रहा है। भैया 61 ना 30 और 69 के बीच में ही 61 फॉल करेगा। अब इसकी सीध में आप चेक करेंगे कि पास्ट में क्या रही है पेमेंट, 6000 की ना, आपकी यहाँ पे पेमेंट जो हो जाएगी फ्यूचर की वो 6000 की ही हो जाएगी। ओके, तो ऐसे आप करके आप निकाल देंगे पेमेंट्स। हेडलाइन तो मैंने लिखा ही नहीं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ पेमेंट्स। ओके, आइए अब जल्दी जल्दी इसको लिख लेते हैं, काफ़ी लंबा हो रहा है ये। नाउ 96 आप ढूंढेंगे कहाँ फॉल करेगा, 90 और 99 के बीच में ना। हाँ जी, 90 और 99 के बीच में फॉल कर रहा है, और इसके देखेंगे आप पास्ट में क्या पेमेंट रही है 10,000 की, इसकी भी पेमेंट हो जाएगी 10,000। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज़ 30 आप ढूंढेंगे कहाँ फॉल कर रहा है, 30 और 69 के बीच में, और इसकी पास्ट में पेमेंट कितनी रही है 6000, यहाँ मैं लिख दूंगा 6000। अगेन ये कितना है 32 देखेंगे कहाँ फॉल कर रहा है रेंज में, 30 और 69 के बीच में, और इसकी भी हमारी कितनी रही है पेमेंट 6000। देखिए नेक्स्ट वन इज़ 03 कहाँ फॉल करेगा भैया, 0 से 29 के बीच में ही तो 03 फॉल करेगा ना रेंज में। हाँ जी, और इसकी पेमेंट कितनी रही है 4000 की, तो ये हमने लिख लिया। आगे नेक्स्ट वन हमारा कितना है 88 आप देखेंगे कहाँ फॉल कर रहा है, 70 से 89 के बीच में ही फॉल करेगा ना। हाँ जी, और इसमें आप देखेंगे कितनी रही है पेमेंट पास्ट की 8000, फ्यूचर की भी पेमेंट ना यहाँ पे 8000 ही हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ 48 आप देखेंगे कहाँ फॉल कर रहा है, 70 और 89 के और 30 और 69 के बीच में फॉल करेगा ना 48। हाँ जी, इसकी कितनी रही है पेमेंट 6000। ओके, नाउ 28 आप देखेंगे 28 कहाँ फॉल कर रहा है, 0 से 29 के बीच में, और यहाँ की जो पेमेंट रही है वो 4000 की रही है, मैं यहाँ 4000 लिख दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ 88 आप देखेंगे 70 और 89 के बीच में फॉल कर रहा है, जिसकी पेमेंट पास्ट में 8000 रही है, फ्यूचर की भी पेमेंट 8000 की हो जाएगी। नाउ 18 कहाँ से 0 और 29 के बीच में फॉल करेगा ना। हाँ जी, तो इसकी पेमेंट कितनी रही है, इसके सीधे में आप चेक करेंगे कि पास्ट में क्या रही है फर्स्ट वीक की पेमेंट 4000 की ना, यहाँ भी 4000 की ही हो जाएगी फ्यूचर में। ओके, नाउ 71 आप देखेंगे, आई होप आपको क्लियर सब कुछ विजिबल हो रहा हो। हाँ जी भैया, में हो रहा है 71 आप देखेंगे कहाँ फॉल कर रहा है, 70 और 89 के बीच में ना। हाँ जी, और पास्ट में इसका कितना रहा है पेमेंट 8000, और पेमेंट की भी इसकी हो जाएगी फ्यूचर में 8000। नाउ 99 कहाँ फॉल कर रहा है, 90 और 99 के बीच में यहाँ पे, और इसकी पेमेंट रही है 10,000 की। भैया हमने ना इनका पास्ट डेटा देख के और कुछ रैंडम नंबर की हेल्प से हमने इनका
नेक्स्ट मतलब फ्यूचर के 12 वीक के हमने पेमेंट्स भी बता दी और उससे पहले हमने रिसीट्स भी बता दिया था। हाँ जी, आपने बता दिया। अब क्वेश्चन को फिर से देखेंगे कि हमसे और वो पूछना अब क्या चाहता था। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, हमने जितना मतलब जितना हमें आता था कि इनिशियल टेबल बनाना और सिमुलेशन टेबल बनाना हमने बना के कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट जो होगा ना सिमुलेशन का जो थर्ड स्टेप, वो क्या कह रहा था कि रिमेनिंग कॉलम्स डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन डिमांड, और क्वेश्चन अब हमसे डिमांड करेगा उसकी हम अगली टेबल बनाएंगे या फिर कॉलम। आइए अब मेरे साथ थोड़ा क्वेश्चन भी देखेंगे कि हमसे पूछना क्या चाह रहे थे। इनकी जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ना, ये हमसे कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड बैलेंस एट द एंड ऑफ 12th वीक। अब 12th वीक का हम तभी बता पाएंगे ना, मतलब इन्होंने सीधे कहाँ का पूछ लिया है कि यहाँ पे जो क्लोजिंग बैलेंस इनके होंगे ना वो कितने होंगे, आप बताइए। यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हमें इन सबका तो निकालना पड़ेगा ना, तब तो पता चलेगा यहाँ पे। हाँ जी, तो उसके लिए आपको क्लोजिंग बैलेंसेस निकालने पड़ेंगे सबके। अच्छा भैया देखो, हमें पता तो चल गया ना कि नेक्स्ट जो हमारी कॉलम होने वाली है वो क्लोजिंग बैलेंसेस की होगी। बिल्कुल, क्लोजिंग बैलेंसेस की होगी। देखिए क्लोजिंग बैलेंसेस कैसे निकालते हैं, उससे पहले एक चीज़ आप कंसीडर करेंगे। क्वेश्चन में मैंने कुछ देखा था, इन्होंने कहा था ना कि इनके बैंक में ना जो बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, वो 8,000 रुपीज़ पड़े हुए हैं। ठीक है, आप इस 8,000 को कंसीडर करेंगे अभी के लिए। हाँ जी भैया, हमने देख लिया 8,000 मान लीजिए कि आपके बैंक में पैसा पड़ा हुआ है और आपको और रिसीट हो गया कितना, 3,000। तो टोटल आपके बैंक में कितने पैसे हो गए भैया? सिंपल तो है, 11,000 हो गए। ओके, अब उस 11,000 में आपने 6,000 की पेमेंट कर दी, तो जो बचेगा वही तो क्लोजिंग बैलेंस होगा उस पीरियड का, उस वीक का। हाँ जी भैया, ये कितना आसान है, बस यही तो करना है हमें। आइए आप मेरे साथ करेंगे। आपने देखा कि 8,000 पहले पड़ा था, 3,000 आपको रिसीव्ड हुआ पहले हफ्ते में, टोटल 11,000 हो गए। इस 11,000 में से आपने 6,000 की पेमेंट कर दी, तो 5,000 ही तो आपके बैंक में पड़े होंगे ना। हाँ जी भैया, तो यहाँ हम लिख देंगे क्लोजिंग बैलेंस फर्स्ट हफ्ते के एंड में 5,000 आपके बैंक में पड़ा होगा। ओके, फर्दर आप देखिए कि अब कैसे निकालेंगे। 5,000 आपके पास यहाँ पे दिख रहा है ना, 5,000 आपके पास पड़ा हुआ है। हाँ जी, हमने रिसीट कितना और किया, 12,000। टोटल आपके बैंक में पैसे कितने हो गए, 17,000, और 17 में से आपने 10,000 की पेमेंट कर दी उसी हफ्ते। ठीक है, तो आपके पास कितना पड़ा होगा एट द एंड भैया, 7,000। बस आप सीख गए। अब चलिए जल्दी 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 आप सबका बताइए। लास्ट में इन्होंने 12th का पूछा था ना, हम वो भी बता ही देंगे इनको। ठीक है, अब जल्दी से मुझे करके दिखाइए। आइए, ये 7,000 हो गया आपके पास ओपनिंग बैलेंसेस। इसमें आपको कितना रिसीट हो गया है, 5,000। ये कितना हो गया, 12,000, और इसमें से मैं 6,000 की मैंने पेमेंट कर दी, तो मेरे पास रिमेनिंग जो बचे वो 6,000 बचा। वैसे ही 6 में मैं 7 ऐड कर दूंगा, 13, और उसमें से मैंने 6,000 की पेमेंट कर दी, तो जो बचेगा वो 7,000 बचेगा एट द एंड ऑफ 4th वीक। ओके, और 5th वीक में क्या हुआ कि आपके पास मान लीजिए ये कितना होगा, 7,000 क्लोजिंग ओपनिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। ओपनिंग बैलेंसेस आपके पास 7,000 की है, और फर्दर आपको 3,000 क्या हुआ है, रिसीव हुआ है ना। हाँ जी, टोटल 10,000 हो गए। उसमें से आपने 4,000 की पेमेंट कर दी, तो आपके पास कितना बचा भैया, 6,000। चलिए अब जल्दी जल्दी ऐसे ही मुझे सारा का सारा बता दीजिए। आइए, ये कितना है, 6,000 यहाँ बच गया। रिमेनिंग आपने कितना रिसीट किया है, फर्दर 5,000 आपने और रिसीट किया। ये कितना हो जाएगा, 6 और 5 टोटल 11,000। ओके, 11 में से 8,000 की आपने पेमेंट कर दी, आपके पास कितना बचेगा, 3,000। ओके, आपके पास 3,000 है, 5,000 आपने और रिसीट कर लिया, 8,000 हो गए, जिसमें से 6,000 की आपने पेमेंट कर दी, 2,000 आपके पास बचा। भैया आप कर ही रहे हो, हमने तो कब का कर लिया। मैं स्लो हूँ ना थोड़ा। आइए, ये अब कितना हो जाएगा, 2,000 पहले से आपके पास पड़े हैं, फर्दर आपने 5,000 रिसीट किया, 7,000, जिसमें से 4,000 की आपने पेमेंट कर दी। ठीक है, तो 7 में से 4 आपने पेमेंट कर दिया, 3,000 ही तो होगा। ओके, नाउ 3,000 आपके पास पड़े हुए हैं, फर्दर आपने 7,000 रिसीव किया ना। हाँ जी, टोटल कितने हो गए, 10,000, उसमें से 8,000 की आपने पेमेंट कर दी, तो आपके पास जो बचा होगा वो 2,000 ही तो होगा। ओके,
फर्दर आपने 7,000 रिसीव किया है ना, तो टोटल 9,000 हो गए। 2,000 पहले से पड़ा था, 7,000 रिसीव किया, 9,000, और इसमें से ना 4,000 आपने पेमेंट कर दी, तो आपके पास कितना बचा होगा भैया? 5,000। ओके, 5,000 पहले से आपके पास बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है और आपने 5,000 और रिसीव किया, 10,000, उसमें से 8,000 की आपने पेमेंट कर दी। आपके हाथ में कितना होगा? 2,000। ओके, फर्दर आपके पास 2,000 पड़ा हुआ है, 5,000 आपने और रिसीव किया, टोटल आपके पास 7,000 हो गए, ठीक है। और आपको इत्तेफाक से क्या हुआ कि पेमेंट 10,000 की करनी पड़ी। इट मीन्स कि आपको घर से भी 3,000 लगाने पड़े होंगे इस बिज़नेस में, क्योंकि ये बिज़नेस देखिए ये कौन सा था, एक स्मॉल रिटेलर ही तो था। हाँ जी, एक स्मॉल रिटेलर था। इट मीन्स कि अगली जो पेमेंट हुई होगी ना, 3,000 इसके घर से गया होगा, तो बिज़नेस तो खुद को नेगेटिव में दिखाएगा ना 3,000। हाँ जी, क्योंकि वो घर वाला पैसा बिज़नेस का पैसा नहीं था। तो ये 3,000 नेगेटिव बैलेंस आ गया एट द एंड ऑफ 12th वीक। ओके, चलिए अब आपसे एक क्वेश्चन क्या क्या डिमांड कर रहा था वो सारी बातें बता देंगे क्वेश्चन को। आप मेरे साथ देखेंगे कि हमसे 3 बातें पूछ रहा था ना। हाँ भैया, तो ये तीनों बातों को मैं ज़रा लिख लेता हूँ। क्या पूछ रहा था मेरे से? देखिए, क्वेश्चन जब आप रीड करेंगे कह रहा है कि व्हाट इज़ द एस्टिमेटेड बैलेंस एट द एंड ऑफ 12th वीक। तो हम यहाँ लिखेंगे एस्टिमेटेड बैंक बैलेंस एट द एंड ऑफ estimated bank balance at the end of 12th week इज इक्वल्स टू, आपने देखा ना कि एट द एंड ऑफ 12th वीक इसके बैंक में कितने पैसे हैं? नेगेटिव 3,000। ओवरड्राफ्ट एक तरह से आप बता सकते हैं इसे। ओके भैया, ये हो गया। फर्दर हमसे पूछा जा रहा था कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट वीकली बैलेंस ड्यूरिंग द क्वार्टर। ठीक है, आप इस पूरे में चेक करेंगे कि क्वार्टर में, मतलब क्वार्टर कितना, ये 3 बना लेगा मंथ के बेसिस पे, हमने तो वीक में लिखा है, कोई बात नहीं। अब बताएंगे सबसे हाईएस्ट कौन सी बैंक बैलेंस रही है जब इसके अकाउंट में पैसा रहा है। आप लिखेंगे यहाँ पे हाईएस्ट वीकली हाईएस्ट वीकली बैलेंस। आपने तो देख लिया होगा ना अब तक। देखिए मुझे ना एक ही दिख रहा है, कौन सा भैया? ये 7,000 7,000, मतलब जो सबसे हाईएस्ट रहा है ना वो देखिए 7,000 ही मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब 7,000 से ज़्यादा तो कभी इसके बैंक में रहा ही नहीं। ओके, तो आप कितना बता देंगे? 7,000। ओके, फर्दर आप देखेंगे क्वेश्चन आपसे और क्या पूछ रहा था, तीसरी चीज़, व्हाट इज़ द एवरेज वीकली बैलेंस फॉर द क्वार्टर। अच्छा, अब हम देखिए एवरेज पूछ रहा है ना हमसे, तो आप यहाँ निकालेंगे एवरेज वीकली बैलेंस इज इक्वल्स टू, एवरेज के लिए आप क्या करते हैं, टोटल बैलेंसेस को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ वीक से। हाँ जी भैया, तो फार्मूला भी अगर किसी को चाहिए होगा तो हम यहाँ लिख देते हैं। क्या फार्मूला हो जाएगा? टोटल बैलेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वीक। ओके, अब ये टोटल बैलेंसेस कितने हैं ये मुझे सबको ऐड करना होगा ना। हाँ, आप मुझे सबको ऐड करके बता दीजिए कि टोटल बैलेंसेस कितने हैं। आइए आप मुझे एक टोटल करके, भैया हमने टोटल तो कर भी लिया, मैं थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं। कितना हो जाएगा? 5 + 7 + 6 + 7 6 3 2 + 3 + 2 + 5 2 इज इक्वल्स टू 48 - 3 45। देखिए ये टोटल जो हमारा आ जाएगा ना, टोटल यहाँ मैं लिख भी देता हूँ,
टोटल 45, ये 1000 आ जाएगा। वैसे टोटल 48 आ रहा था, इसमें 3000 हमने माइनस कर दिए। ना 45, तो ये आपका कितना बन जाएगा? 45,000 को आप डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ़ वीक्स आपके पास 12 है ना? हाँ जी भैया, ये नंबर ऑफ़ वीक हमारे पास 12 है, आपने 12 से डिवाइड कर दिया, तो एवरेज बैलेंस कितना आ जाएगा? 48,000 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल्स टू 4000। सॉरी, मैं 48 से डिवाइड करूँ, 45 से करूँगा ना? हाँ जी भैया, 45 डिवाइड बाई 12 इज इक्वल्स टू 3750, 3750 रुपीज़ मतलब एवरेज बैलेंस जो है इसके बैंक में रहेगा। हमसे यही पूछा जा रहा था, तो तीसरा भी हमने बता दिया। अब फर्दर हमसे कुछ पूछा नहीं जा रहा, तो ये फाइनली हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो देखिए, क्वेश्चन में ना करना कुछ नहीं था, आप देख रहे होंगे कि बस ना जो हमने पहले क्या किया कि हमसे इनिशियल टेबल हमें आता ही है बनाना, वो हमने बना दिया। फिर हमने सिमुलेशन टेबल बना दिया, वहाँ तक हमें आता था, फाइनली हमने बना दिया। और फर्दर कुछ बातें ये हमसे जैसा जैसा पूछेगा क्वेश्चन, वैसी वैसी कुछ इन्फॉर्मेशन हम बना देंगे, और ये हमारे लिए बहुत ही आसान रहा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी ठीक ठाक था। अब हम कुछ ना बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, मतलब वैसे तो आपके लिए नहीं होने चाहिए क्योंकि आप मेहनती हैं। हम आगे के कुछ और क्वेश्चन इसके देखेंगे। आइए आप मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। आइए आप मेरे साथ नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, CMA इंटर का ये भी है, रजिस्ट्रेशन नंबर 18। आइए, अब मैं इसे हटा देता हूँ। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है ताकि आपके पास भी ये पड़ा रहे। वैसे अगर आप CMA स्टूडेंट हैं तो आपके पास तो ये मॉड्यूल होगी ही होगी। ओके, आइए हम इसे रीड करना शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है कि आफ्टर ऑब्जर्विंग हैवी कंजेशन ऑफ कस्टमर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन अ पेट्रोल स्टेशन, मिस्टर पेट्रो, नाम बड़ा अच्छा है, Mr. Petro has decided to set up a petrol pump facility on his own in a nearby site. Okay, he has compiled statistics relating to the potential customer arrival pattern and service pattern. ये क्या है हमारा arrival pattern and service pattern as given below. He has also decided to evaluate the ऑपरेशंस बाय यूजिंग द सिमुलेशन टेक्निक। देखिए, हुआ क्या कि ये मिस्टर पेट्रो हैं, ठीक है, उन्होंने देखा कि किसी पेट्रोल पंप में बहुत ही ज़्यादा मतलब भीड़ लगी रहती थी, हैवी कंजेशन है, जिसकी वजह से इन्होंने क्या डिसाइड किया कि एक अपना ना पेट्रोल पंप खोलेंगे। ठीक है, ठीक है, आप स्टार्ट कीजिए अपना पेट्रोल पंप। उससे पहले इन्होंने कुछ ये और देखा, सिचुएशन देखी, क्या देखा कि मिनिमम जो अराइवल टाइम है वो ऐसे हैं मिनट्स में, और उसकी प्रोबेबिलिटी इतनी है, और साथ ही जो सर्विस टाइम है मतलब देने में जो लग रही है उन्हें सर्विस टाइम, वो इतनी इतनी की रही है, और साथ में उसकी इतनी प्रोबेबिलिटी है। ओके, ये आपसे कुछ बातें जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं? ये कुछ हमारे अजम्पशन है कि मान लीजिए पेट्रोल पंप जो स्टार्ट होता है वो 8 बजे होता है। ओके, पेट्रोल पंप में एक ही पेट्रोल पंप है। ओके, और दो चीज़ें हमें दे रखा है, रैंडम नंबर जो दे रखा है ना, वो कस्टमर अराइवल पैटर्न का भी है और साथ ही साथ सर्विस का ही है। इट मीन्स, एक सेकेंड, देखिए, जो इंटरवल, इसका क्या मतलब हुआ, कस्टमर अराइवल पैटर्न मतलब एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर के आने के बीच का जो गैप है उसका रैंडम नंबर इन्होंने इतना दे रखा है, और साथ में एक कस्टमर को सर्विस देने में कितना टाइम लगता है उसका रैंडम नंबर इन्होंने दे रखा है। और हमने दो चीज़ें यहाँ पे अज्यूम करनी है कि जो पेट्रोल पंप खुलता है ना वो सुबह 8 बजे खुलता है। ठीक है, ये हमारा AM है, मॉर्निंग 8 बजे। और साथ में क्या कह रहा है कि जो पेट्रोल पंप होगा वहाँ पे सिर्फ एक ही पेट्रोल होगा जिससे हम पेट्रोल पंप मतलब पेट्रोल भरेंगे, गाड़ी में पेट्रोल भरेंगे। आपने देखा होगा कि वहाँ रहते हैं ना, नंबर ऑफ़ यूनिट ज़्यादा रहते हैं कि इस पर भीड़ लगी है चलो दूसरे पे चले जाओ, नहीं, यहाँ पे इनके पास सिर्फ एक ही मशीन है। ठीक है, ओके, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये हमसे ये सारी बातें। और जानना क्या चाहते हो भाई? अब इन्होंने हमसे 2 बातें पूछा है। कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द पंप बीइंग आइडल एंड एवरेज टाइम स्पेंड बाय कस्टमर वेटिंग इन क्यू। देखिए,
आप देखेंगे ये हमसे दो ही चीज़ पूछ रहे हैं। पहला कह रहे हैं ये कि जब हम पेट्रोल पंप खोलेंगे ना, मतलब जब खोलने के बाद कि कितने देर ना इनका पेट्रोल पंप खाली रहेगा। बीइंग आइडल का यही मतलब होता है कि उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमें बताओ। ठीक है, जब हम आंसर करेंगे, सिमुलेशन टेबल बनाएंगे, तो हम एक कॉलम एक्स्ट्रा बना लेंगे। किस चीज़ के लिए? पंप बिंग आइडल का, कि कितने दिन में पेट्रोल पंप हमारा खाली रहता है, टोटल हम निकालेंगे। उसके बाद ये जो भी पूछा जा रहा मैं बताऊंगा आपको। साथ ही ये हमसे ये भी पूछ रहा है कि कस्टमर ना कितने देर उसको वेट करना पड़ रहा है। अच्छा, कस्टमर क्यों वेट करेगा? क्योंकि वहाँ क्या चल रहा होगा, एक ही तो पेट्रोल पंप है, किसी और कस्टमर को सर्विस मिल रही होगी। ठीक है, इट मीन्स कि हमें अभी वेट करना पड़ेगा। तो जब ये वेट कर रहे होंगे ना, उसका ऑन एन एवरेज वो हमसे पूछ रहा है कि कितना देर हो सकता है, और ये सारे के सारे आपको आवर्स में बताने हैं, मिनट्स में बताने हैं। ओके भैया, तो क्वेश्चन हमें फाइनली समझ में आ गया। हमने क्या समझा क्वेश्चन से कि एक मिस्टर पेट्रो हैं, उन्होंने अपना पेट्रोल पंप खोलने का सोचा है, अभी मतलब डिसाइड किया है, और कुछ इन्फॉर्मेशन उन्होंने कलेक्ट की है। किस चीज़ की? इंटर अराइवल टाइम्स, कस्टमर के आने का टाइम। एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर के आने का बीच का जो टाइम होगा वो अराइवल टाइम, इंटर अराइवल टाइम इन्होंने बता रखा है। और साथ ही में कुछ सर्विसेज भी हमें दे रखा है कि जब हम कस्टमर को सर्विस देते हैं तो कितने मिनट का टाइम लगता है, और इन दोनों की प्रोबेबिलिटी है। इनकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे? इनिशियल टेबल निकाल लेंगे। साथ में हमें दोनों चीज़ों की, इंटर अराइवल टाइम का ये रैंडम नंबर भी है, और सर्विस पैटर्न का भी, सर्विस टाइम का भी हमारे पास रैंडम नंबर है, जिसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे? सिमुलेशन टेबल निकाल लेंगे। और फर्दर इन्होंने हमसे दो बातें पूछी हैं, वो हमें बता देंगे। देखिए, क्वेश्चन बहुत आसान है, ये बस देखने में लग रहा होगा कि क्या अजीबोगरीब चीज़ें ये हो रही हैं। बहुत आसान है, आप मेरे साथ स्टेप्स फॉलो करते चलिए और बाद में देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में भी ना हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह दो इनिशियल टेबल बनाएंगे। जैसे वहाँ हम रिसीट की अलग और पेमेंट की अलग बनाई थी ना, वैसे ही यहाँ पे हम अराइवल की अलग और सर्विस की अलग बनाएंगे। मतलब कस्टमर का जो इंटर अराइवल टाइम है उसका अलग, और जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका अलग। तो हमें पहले क्या क्या आता है भैया? ये तो थोड़ा टफ सा लग रहा है। इट्स ओके, ये बिल्कुल आसान है। जब आप करेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये तो बातचीत की लैंग्वेज में ऐसे ही हम करते रहे, और क्वेश्चन भी हमारा बन के कंप्लीट हो गया। ओके, इनिशियल टेबल आप इसकी पहले बनाएंगे, फिर उसकी बनाएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि सिमुलेशन टेबल बनाते वक्त हमें क्या एक साथ ही बनाना चाहिए या अलग बनाना चाहिए। जैसा ही हमारे लिए सही होगा हम वैसे बनाएंगे। तो आइए आप मेरे साथ सबसे पहले इसकी इनिशियल टेबल बना लीजिए। अच्छा, इनिशियल टेबल में हम क्या करते हैं भैया? अब तो हम बोर हो चुके हैं बना बना के इनिशियल दो ही तो काम करने होते हैं, 3 स्टेप बस चलने होते हैं उसमें। पहला, क्वेश्चन को एज इट इज़ पहले कॉपी कर लो प्रोबेबिलिटी के साथ। उसके बाद हमें क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना होता है दूसरे स्टेप में, और तीसरे स्टेप में हमें रेंज निकालना होता है क्यूमुलेटिव टेबल की हेल्प से। ओके, आइए आप जानते हैं कि हम इनिशियल टेबल में सबसे पहला जो हमारा काम होता है, हम क्या करते थे? हम ना पहले सीरियल नंबर भैया बना लेते थे। ओके, बिल्कुल, आप मेरे साथ सबसे पहले सीरियल नंबर बना लेंगे। अच्छा भैया, ये कौन सी वाली है? ये तो अराइवल वाली है ना? हाँ जी, देखिए अराइवल वाली है, और इसमें टोटल कितने डेटा हैं हमारे पास? 5। तो हम यहाँ पे 5 सीरियल नंबर बना लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5। जब भी आपको क्वेश्चन टफ लगे, आप पहले उतना तो करिए जितना आपको आता है। आपको ट्रस्ट में सब आता है, बस आप देखते हैं और आपको लगता है कि अरे ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। ओके, हमने पहला अपना सीरियल नंबर 5 तक लिख लिया। तो उसके बाद हमें क्या करना है? क्वेश्चन में जो भी इन्फॉर्मेशन है कॉपी करें। क्या क्या आपको गिवन है इस क्वेश्चन में? देखिए, यहाँ ना सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है अराइवल टाइम। तो मैं एक हेडलाइन बना लूँगा इस क्वेश्चन में। देखिए, अराइवल टाइम है ना, वो जो कि मिनट्स में गिवन है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉलम बनाऊँगा अराइवल टाइम का। ओके जी, अराइवल टाइम कितना कितना है क्वेश्चन में? आई होप आपको विजिबल हो। 2 4 6 8 और 10। यहाँ मैं लिख लूँगा 2 4 6 8 एंड 10। ओके जी, ये तो अराइवल टाइम हमने, साथ में उसकी प्रोबेबिलिटी भी है ना? हाँ जी। तो अगली जो आपकी कॉलम बनेगी वो प्रोबेबिलिटी की बनेगी। ओके भैया, कितना कितना गिवन है प्रोबेबिलिटी? देखिए 0.22, 0.30,
0.24, ओके नेक्स्ट 0.14 एंड लास्ट 0.10। ओके भैया, हमने तो क्वेश्चन को कॉपी कर लिया। अभी तक आप इतना ही करें, सर्विस की तरफ अब ना दिखें। सर्विस के लिए तो हमने अलग से इनिशियल टेबल बनानी है। ओके जी, क्वेश्चन की अब हमें ज़रूरत नहीं। ओके भैया, इतना हमने बना लिया, पहला स्टेप हमारा ख़त्म। सेकेंड स्टेप क्या कहता था, आपको क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकालना है। ओके, आप हेडलाइन दे देंगे मेरे साथ, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। ओके, इसको क्यूमुलेटिव तो करना है, क्या करेंगे हम, ऐड कर देंगे सबको। पहला 0.22, 0.22 में आप 30 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 0.52। 0.52 में आप 0.24 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.76। उसमें आप 14 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.90। और आप जानते हैं 90 में आप 10 ऐड करेंगे 0.90 में तो ये 1 हो जाएगा। हमने क्या निकाल लिया, इसका क्यूमुलेटिव निकाल लिया। और आपको क्यूमुलेटिव से रेंज निकालना तो अब बहुत ही ज़्यादा आता है भैया, मैंने तो बना भी लिया है, मुझे भरोसा है आपने बना लिया होगा। देखिए रेंज हम कैसे निकालते थे, ये के में किस में है, ये पॉइंट्स में है ना, हम हंड्रेड्स में निकालते थे। और यहाँ कितना है, 0 से 22 है ना, हाँ तो आप 22 से एक कम में बनाते थे। मतलब ये 0 से 21 इसकी रेंज बन जाएगी। वहीं जब दूसरी बनाएंगे तो ये बनेगा 22 से आप स्टार्ट करेंगे और इससे 52 से एक कम कितना हो जाएगा 51। तो ये आपका हो जाएगा 22 से 51 का रेंज। फर्दर आप 52 से तो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट, लेकिन 76 से एक कम लेंगे, दैट इज़ 75। ओके, अब यहाँ स्टार्ट करेंगे आप 76 से, मतलब इससे एक से ज़्यादा से शुरू करेंगे और इससे एक से कम को यहाँ पे एंड करेंगे। तो ये कितना है हमारा, 76 से स्टार्ट किया हमने, लेकिन 90 से एक कम कितना होता है 89। तो इसे आप 89 पे ख़त्म कर देंगे और फर्दर ये कितना हो जाएगा, ये 90 से लेके 99 तक हो जाएगा। भैया ये 99 ही क्यों आ रहा है, 100 क्यों नहीं आ रहा, कभी नहीं आएगा। आप जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी कभी भी, आप क्या कर रहे हैं, फ्यूचर फोरकास्ट ही तो कर रहे हैं ना। क्या 100% आप फ्यूचर फोरकास्ट कर सकते हैं, नहीं भैया वो तो हम नहीं कर सकते। इसीलिए ये 99 ही होगा, 100% कभी नहीं होगा। ओके, देखिए आपने कुछ किया भी नहीं और आपकी इंटर अराइवल टाइम वाली कौन सी इनिशियल टेबल बन के कंप्लीट भी हो गई। वैसे ही आप कौन सी सर्विस टाइम की बना लेंगे, क्या इनिशियल टेबल। तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ रख देता हूँ ताकि आपको विजिबल भी हो। आई होप आपको यहाँ से भी शायद विजिबल हो सकता है। क्या क्या करना पड़ता है आपको विजिबल कराने के लिए, देखिए अब हम इसे स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारी कॉलम क्या हो जाएगी भैया, हमें तो पता ही है, सीरियल नंबर हम सबसे पहले जानबूझ के ले लेते हैं, प्रेजेंटेशन हमारा अच्छा रहता है। इसमें आप देखेंगे कि सर्विस में जो टोटल आपको डेटा दे रखा है वो 4 ही तो दे रखे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 4। अपने 4 सीरियल नंबर ले लिए जी। नेक्स्ट हम किस चीज़ की बनाएंगे, हमने तो कॉपी ही करनी है ना क्वेश्चन को, और इसने दे रखा है हमारे पास सर्विस टाइम। ये सर्विस टाइम दे रखा है ना मिनट्स में, हाँ जी। तो ये आप लिख लेंगे यहाँ पे सर्विस टाइम। ये डेटा ना सारे पास्ट के हैं या फिर उनके अजम्पशंस हैं, तो आप सर्विस टाइम लिख लेंगे कितना कितना 4 6 8 और 10, 4 6 8 और 10। ओके भैया इतना लिख लिया। आगे आप क्या लिखते थे, इसके साथ ही साथ प्रोबेबिलिटी कितनी है वो भी आप लिख लेंगे। ओके जी, ये मैंने प्रोबेबिलिटी भी क्वेश्चन से ही लिख लिया। कितना है 0.28, दूसरा है 0.40, अगला है कौन सा 0.22 एंड लास्ट 0.10। ओके भैया ये हमने लिख लिया प्रोबेबिलिटी भी। अब आप तो जानते ही हैं, नेक्स्ट आपको क्या करना होता था, इसका आप क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, ओके क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आप सबको ऐड कर दीजिए।
ओके, ये 0.28 ही हो जाएगा। 0.28 में आप 40 ऐड करेंगे तो ये आपका 0.68 हो जाएगा। 68 में आपने 0.68 में 0.22 आप ऐड करेंगे, दैट इज़ 0.90, और 0.90 में आप 100 और 10 ऐड करेंगे तो ये आपका 1 हो जाएगा। ओके जी, हमने निकाल लिया। और जैसे ही एक बार आपने क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, आप उसकी हेल्प से रेंज निकाल लेंगे। भैया आप कर रहे हो ना, हमने तो बना भी लिया। बिल्कुल, आप फास्ट हैं। आइए मेरे साथ, आपने रेंज कैसे निकाला होगा? ये 0 से 28 है ना? हाँ जी। आप यहाँ से एक कम ले लेंगे 28 से, तो ये क्या बन जाएगा? 0 से 27। शुरू करेंगे आप इसे 28 से, लेकिन ख़त्म कहाँ करेंगे? 68 से एक कम, दैट इज़ 67। फिर आप इसे 68 से स्टार्ट करेंगे अगली रेंज, और ख़त्म कहाँ करेंगे? 90 से एक पहले, मीन्स 89। और शुरू करेंगे एक ज़्यादा, मतलब 90 से, बट ख़त्म यहाँ पे करेंगे 100 से एक कम, दैट इज़ 99। ओके जी, हमने रेंज भी बना लिया। ओके भैया, अब जैसे ही आपने ये सब बना लिया तो फाइनली आपका क्या हुआ? ये आपने इनिशियल टेबल दोनों के बना लिए। दोनों के मतलब अराइवल टाइम के भी और सर्विस टाइम के भी, ठीक है। अब आपको क्या बनाना है? सिमुलेशन टेबल बनाना है, और ये भैया थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सा हमें लग रहा है। ट्रस्ट में ये उतना ही आसान है जितना आपने फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था ना, बस। तो आप धीरे धीरे देखते रहिए। आप क्या करते थे जी? हमें भैया याद है ना कि हम भी सिमुलेशन टेबल में भी 3 कदम ही चलते थे। पहली कदम सीरियल डेज, वीक्स वगैरह की जो भी होती थी हम लिख लेते थे, और दूसरा जो भी रैंडम नंबर्स गिवन है उसे एज इट इज़ कॉपी कर लेते थे, और रिमेनिंग स्टेप्स जो भी होता था, क्वेश्चन जो हमसे पूछेगा वो हम बताएंगे। ओके, तो आइए, आपको इतना तो पता है ना आपको क्या क्या बनाने आता है। क्वेश्चन में 2 रैंडम नंबर्स आपको गिवन है। पहला किस चीज़ का रैंडम नंबर गिवन है? इंटर अराइवल टाइम का, उससे आप अराइवल टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। अगला जो आपका दे रखा है रैंडम नंबर, वो सर्विस किस का? रैंडम नंबर सर्विस का दे रखा है। उसकी हेल्प से आप सर्विस टाइम निकाल लेंगे कि सर्विस हमें देने में फ्यूचर में कितना टाइम लगेगा। तो जितना आता है ना, आप उतना तो पहले बना लीजिए, फिर आप देखेंगे कि हमें क्या क्या बनाना है। आइए, आप मेरे साथ सबसे पहले लिखेंगे सीरियल नंबर। अच्छा भैया, सीरियल नंबर कितना? जितने रैंडम नंबर दिखे होंगे, और इस क्वेश्चन में रैंडम नंबर्स कितने हैं आप देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। देखिए 12 हमारे पास यहाँ पे रैंडम नंबर्स गिवन है, सर्विस के भी और अराइवल टाइम के भी। अब 12 लिख लेंगे यहाँ पे। आइए, ये हमने लिख लिया 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये हमने 12 सीरियल नंबर लिख लिए। अगला किस चीज़ का है? रैंडम नंबर्स का। लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे? 1 बाय 1 पिक करेंगे। पहला रैंडम नंबर किस चीज़ का आपको गिवन है? भैया ना, हमें पहला रैंडम नंबर ना अराइवल का है, इंटर अराइवल का है। देखिए, द फॉलोइंग 12 रैंडम नंबर्स आर टू बी यूज टू डिस्पाइट द कस्टमर्स अराइवल पैटर्न। मतलब ये अराइवल टाइम का दे रखा है ना, इंटर अराइवल टाइम दे रहेगा। तो आप इसकी हेडलाइन बना लेंगे, रैंडम नंबर ऑफ अराइवल्स। रैंडम नंबर ऑफ अराइवल्स। और जैसे ही आप अराइवल्स के रैंडम नंबर निकाल लेंगे ना, तो आप अराइवल टाइम भी निकाल लेंगे उसी किसकी हेल्प से? इसको आप फाइंड आउट करेंगे रेंज में, और वैसे करके आप निकाल लेंगे। तो मैं हेडलाइन लिख ही देता हूँ। किस चीज़ की हो जाएगी? अराइवल टाइम की हो जाएगी। ये हमारा अराइवल टाइम। देखिए, आप सर्विस की तरफ, इधर आप सर्विस वाले में अभी बिल्कुल नहीं देखेंगे। वो तो हम जब उसका लिखेंगे ना रैंडम नंबर, तब हम सर्विस की भी टाइम निकालेंगे। अभी हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं भैया? हम अभी सिर्फ अराइवल की बात कर रहे हैं। ओके, तो आप मेरे साथ पहले तो क्वेश्चन में से कॉपी कर लेंगे डेटा। किस चीज़ की? रैंडम नंबर अराइवल्स की, जो कि गिवन है 78 26 94 08 46 63 18 35
ओके 59, 12, 97 एंड 82। ओके भैया, ये हमने रैंडम नंबर्स लिख लिए किसके, अराइवल्स के। अभी आप सर्विस की तरफ ना देखेंगे, इसको मैंने हटा दिया। ओके भैया, जैसे ही आपने ये लिख लिया रैंडम नंबर अराइवल्स के, आपको अराइवल टाइम निकाल लेना है। कैसे आप निकालते थे प्रीवियस क्वेश्चन में, कि इस रैंडम नंबर को अब फाइंड करेंगे रेंज में कहाँ फॉल कर रहा है, और उसकी हेल्प से जो भी अराइवल टाइम रही है वहाँ से पिक कर लेंगे। कितना तो आसान है। देखिए ये 78 है ना, अब 78 को सबसे पहले आप अराइवल टाइम में देखेंगे, प्लीज़ आप सर्विस टाइम में नहीं देखेंगे, अभी हटा दिया मैंने उसको। ओके ये अराइवल टाइम 78 है ना, रैंडम नंबर। इस 78 को आप फाइंड कीजिए रेंज में कहाँ पे फॉल कर रहा है। भैया 78 ना 76 से 89 के बीच में फॉल करेगा। ओके इसमें आप चेक करेंगे कि अराइवल टाइम कितना रहा है। भैया ये 8 रहा है, ठीक है, तो ये हमने 8 यहाँ पे लिख लिया, बस इतना ही आसान है ये। ओके ठीक वैसे ही अगला हमारा कौन सा है, रैंडम नंबर 26। 26 को आप फाइंड आउट करेंगे रेंज में कहाँ फॉल कर रहा है। जी ये ना 22 से 51 के बीच में फॉल करेगा भैया। ओके इसकी देख लीजिए अराइवल टाइम कितनी रही है, 4। वैसे ही 94 कहाँ फॉल करेगा भैया, 90 और 99 के बीच में फॉल कर रहा है। इसकी आप सीधे में चेक करेंगे कि अराइवल टाइम कितनी रही है, 10, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 10। ओके 08 0 से 21 के बीच में फॉल करेगा, जिसकी अराइवल टाइम 2 की रही है। ओके नाउ 46 कहाँ फॉल करेगा, 22 से 51 के बीच में, और इसकी अराइवल टाइम 4 की रही है। नेक्स्ट वन इज़ 63 देखिए 52 से 75 के बीच में फॉल करेगा, और इसकी अराइवल टाइम 6 है। ओके नाउ 18 देखिए 0 से 21 में फॉल करेगा, और इसकी अराइवल टाइम 2 की रही है। नाउ 35 देखिए कहाँ फॉल करेगा, 35 ना भैया 22 से 51 के बीच में फॉल कर रहा है, और इसकी अराइवल टाइम 4 की रही है। ओके नेक्स्ट वन इज़ 59 देखिए 52 और 75 के बीच में फॉल कर रहा है, और इसकी अराइवल टाइम 6 की रही है। नाउ 12 देखिए 0 से 21 के बीच में फॉल करेगा ना, हाँ जी भैया, तो 0 से 21 के बीच में फॉल करेगा, और इसकी अराइवल टाइम 2 की रही है, हम लिख देंगे 2। नेक्स्ट वन इज़ 97 आप देखेंगे कहाँ फॉल कर रहा है भैया, ये 90 और 99 के बीच में फॉल कर रहा है, जिसकी अराइवल टाइम 10 की रही है, हमने यहाँ 10 भी लिख लिया। नाउ लास्ट वन इज़ 82 आपको पता है ना कहाँ फॉल करेगा, हाँ जी 76 से 89 के बीच में फॉल करेगा, और इसकी भी जो अराइवल टाइम है वो 8 की रही है। आपने अराइवल टाइम से रिलेटेड मतलब क्या किया, पहले रैंडम नंबर को कॉपी किया क्वेश्चन से, और आपने अराइवल टाइम फ्यूचर के लिए निकाल भी दिया। ओके फाइनली इसका यूज़ हमारा ख़त्म हुआ। अब ये जल्दी से ना हम क्या करेंगे, रैंडम नंबर लिखेंगे सर्विस के, और सर्विस टाइम भी निकाल लेंगे। देखिए एक्स्ट्रा आप कुछ नहीं कर रहे, क्वेश्चन को देखते जा रहे हैं, जो हमसे कहता जा रहा है हम उसे करते जा रहे हैं, ठीक है। तो 2 हमें और हेडलाइंस मिल गई। यहाँ कन्फ्यूजन होते है कि कितनी हेडलाइंस बनेंगी। आप सब कुछ कॉमन सेंस ही आपसे बनवाएगा, आप एक भी मिस करेंगे आपका क्वेश्चन ही कंप्लीट नहीं होगा, आपको लगेगा कि समथिंग इज़ मिसिंग। ओके और वो मिसिंग फाइंड आउट करते करते आप कॉलम्स बनाते जाएंगे, आपका आंसर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी भैया, अभी तो हमें आगे कुछ सोचना ही नहीं है, 2 टेबल हमें आते हैं, दोनों को जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। पहला जो अब है हमारा रैंडम नंबर ऑफ सर्विसेज। रैंडम नंबर ऑफ सर्विस, ये कहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन से मिलेगा, और इसके हेल्प से हम क्या निकालते हैं, सर्विस टाइम। इसकी हेल्प से हम निकाल लेते हैं सर्विस टाइम। तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे कि रैंडम नंबर्स जो है सर्विस टाइम का वो कितना कितना गिवन है। आई होप आपको विजिबल हो भैया, ये ना 44 जो भी गिवन है आप कॉपी कर लीजिए। 44, 21, 73, 96, 63, 35, 57, ओके नाउ 31, और अगला हमारा कौन सा है 84, 24, 05,
लास्ट वन इज़ 37। ये भैया हमने रैंडम नंबर क्वेश्चन से पिक कर लिया। अब क्वेश्चन हमारा लिए थोड़ी देर के लिए यूजलेस है, हमने सब कुछ यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले ली। अब इसे हम साइड में हटा देते हैं इधर। ओके, अब देखेंगे आपको फिर से अब क्या करना है कि रैंडम नंबर को आप क्या करेंगे, देखेंगे कि इस वाली सर्विस टाइम वाली आपने सर्विस के लिए रखी है ना, हाँ, तो सर्विस वाली इनिशियल टेबल में देखेंगे रेंज में कहाँ फॉल कर रहा है, उसकी हेल्प से आप सर्विस टाइम निकाल के लिख लेंगे। तो आइए आप मेरे साथ करेंगे। पहला जो देखिए आपका रैंडम नंबर 44 है ना, आप चेक करेंगे सर्विस वाली इनिशियल टेबल में कि 44 रेंज में कहाँ फॉल कर रहा है। भैया 28 से ना 67 के बीच में ही फॉल करेगा, और जिसकी क्या रही है सर्विस टाइम 6, आप यहाँ 6 लिख लेंगे। अच्छा, ये किस चीज़ में भैया गिवन है, ये 4 6 ये मिनट्स में गिवन था ना, तो ये सारे मिनट्स हैं। ओके, अगला हमारा 21 है। 21 देखिए 0 से 27 में फॉल करेगा ना, हाँ जी भैया, और इसकी सर्विस टाइम रही है 4 की। अगला हमारा 73। 73 आप देखें कहाँ फॉल कर रहा है, 68 से लेके 89 के बीच में फॉल कर रहा है, और इसकी हमारी रही है सर्विस टाइम 8 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट वन इज़ 96। 96 देखिए 90 और 99 के बीच में फॉल करेगा, और इसकी सर्विस टाइम रही है 10 मिनट्स। ओके, नाउ 63। 63 कहाँ फॉल करेगा, 21 से लेके 67 के बीच में, और इसकी सर्विस टाइम कितनी रही है 6। और ये अगला हमारा 35। 35 28 से लेके 67 के बीच में फॉल करेगा, और इसका भी रहा है सर्विस टाइम 6 मिनट्स। अगला 57, देखिए 57 कहाँ फॉल करेगा, यहीं पे करेगा भैया 20 और 67 के बीच ही, और इसकी सर्विस टाइम कितनी रही है 6 मिनट। नेक्स्ट वन इज़ 31। 31 देखिए 28 और 67 के बीच फॉल करेगा, और इसकी भी टाइम रही है 6 मिनट। नाउ 84। 84 देखिए 60 और 89 के बीच में फॉल करेगा, और ये हमारा हो गया सर्विस टाइम 8 मिनट्स का। नाउ 24। 24 0 से 27 में फॉल कर रहा है, और इसकी सर्विस टाइम हो गई 4। ओके, 05। 05 आप जानते हैं 0 से 27 में फॉल करेगा, और सर्विस टाइम 4। एंड लास्ट वन इज़ 37। 37 आप देखिए 28 से लेके 67 में फॉल करेगा, और इसकी जो टाइमिंग है वो 6 मिनट की सर्विस टाइम है। ओके भैया, हमने अब तक यहाँ तक कुछ नहीं किया, वही घिसी पीटी बातें जो हमें आती थी एज इट इज़ कॉपी कर लिया, और ये हमारा देखा कि इनिशियल टेबल दोनों के बने, सर्विस के भी और अराइवल के भी, और साथ ही साथ इतना कुछ हमने बना लिया, सिमुलेशन टेबल भी, और अब तक हमने कुछ नया नहीं किया, एकदम वही कॉपी पेस्ट एज इट इज़ घिसी पीटी बातें हमने कर ली। ओके, अब यहाँ से थोड़ा सा आप समझेंगे, आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा कि आगे क्या हो रहा है, वो क्वेश्चन की हेल्प से हम करेंगे। आइए अब हम क्वेश्चन थोड़ा सा रीड करेंगे कि हमसे ना देखिए 2 बातें पूछी जा रही थी कि पंप ना कितने देर तक आइडल रहेगा, मतलब खाली रहेगा, और दूसरा कस्टमर का एवरेज बताइए कि वो कितने देर तक लाइन में लगेगा, वेट करेगा। अच्छा, वेट करने के लिए क्या मैं कहूँ, अगर मैं सीरीज़ में बात करूँगा तो आपसे ऐसे नहीं कहूँगा कि पहले ये तो समझ लो कि कस्टमर आया कब से हमने उसे सर्विस देनी शुरू करी, मिस्टर पेट्रो कब से सर्विस देना शुरू करेंगे, उसकी सर्विस कब ख़त्म हुई। ठीक है, ये 3 बातें तो ज़रूरी है। जैसे मैं फिर से कहूँ कि कस्टमर ने वेट कितना किया, वो कैसे आप निकालेंगे, पहले ये तो समझिए कस्टमर आया कब, दूसरा उसको सर्विस देना कितने बजे से स्टार्ट की गई, और तीसरा उसकी सर्विस कब ख़त्म हुई। ये 3 बातें बहुत ही रेलेवेंट है ना, हाँ जी, ये तीनों का हम एक हेडलाइन बना लेते हैं। अगर ये आपका कॉमन सेंस ऐसे हिंट नहीं करेगा ना, करेगा, क्योंकि आप गलती करेंगे फिर आपको हिंट करेगा। ठीक है, बिना इसके तो हमारा आंसर ही कंप्लीट नहीं होगा। कोई बात नहीं भैया, हमें 3 चीज़ें ना बहुत ही रेलेवेंट लगी थी, उसकी पहले ही हेडलाइन बना लेते हैं। पहला हम क्या लिखेंगे, कस्टमर अराइवल टाइम, कि कस्टमर कितने बजे आता है, कस्टमर अराइवल टाइम। पहले हमने ये जाना कि कस्टमर कितने बजे आता है, उसके बाद सिर्फ आने से हो जाएगा, उसे सर्विस कब से स्टार्ट की गई देने की। ठीक है, तो हम लिखेंगे सर्विस स्टार्ट टाइम, सर्विस स्टार्ट टाइम। ओके भैया, और फाइनली हमें ये पता चला कि उसकी सर्विस कितने बजे तक ख़त्म हो गई, तो हम यहाँ लिखेंगे सर्विस एंड टाइम। 3 बातें तो बहुत ज़रूरी थी, हमने लिख लिया। ओके भैया,
अब हम निकाल पाएंगे कि कस्टमर ने कितना वेट किया और कितने देर पंप मतलब बीइंग आइडल रहा, कितने देर तक पंप खाली रहा। ठीक है, ये दोनों हेडलाइन हम बाद में जब हमें समझ में आएगा ना तो हम उसे बना लेंगे। या फिर चलिए हम लिख ही लेते हैं कि कस्टमर वेटिंग टाइम भी हम लिख लेंगे, कस्टमर को कितना वेट करना पड़ा। तो अगली आपकी क्या बन जाएगी, वेटिंग टाइम। कस्टमर वेटिंग टाइम। और जो लास्ट बनेगा वो हम क्या बनेंगे यहाँ पे, पेट्रोल पंप आइडियल टाइम। तो ये हम निकाल लेंगे आइडियल टाइम कि पेट्रोल पंप कितने देर तक खाली रहा। अच्छा, पेट्रोल पंप खाली क्यों रहेगा, क्योंकि भैया जब कस्टमर ही नहीं होंगे तो आप पेट्रोल मतलब सर्विस दोगे किसको, किसको पेट्रोल भरोगे गाड़ी में। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे हो गया। देखिए अभी आपको थोड़ा सा टफ ज़रूर लग रहा होगा, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे सब समझ में आ जाएगा। आइए आप देखेंगे मेरे साथ, क्वेश्चन ने कहा था क्या कहा था, ये अजम्पशन है कि पेट्रोल पंप ना सुबह के 8 बजे ओपन होता है मॉर्निंग में। ठीक है जी, 8 बजे अगर पेट्रोल पंप खुलता है तो आप मुझे बताइए, पेट्रोल पंप तो जी 8 बजे खुल जाता है, लेकिन अराइवल टाइम यहाँ कितना दिखा रहा है, 8 मिनट बाद दिखा रहा है ना यहाँ पे। देखिए अराइवल टाइम 8 मिनट बाद। जी पेट्रोल पंप 8 ओ क्लॉक मॉर्निंग में तो खुल गया, लेकिन जो पहला कस्टमर आया है वो कितने मिनट बाद आया है, 8 मिनट बाद आया है। अराइवल टाइम यहाँ पे 8 दिखा रहा है ना। हाँ जी, इट मीन्स कि ये अराइवल टाइम में क्या लिखूँगा कि ये 8 बज के 8 मिनट पे पहला कस्टमर आया। ओके, और इसकी सर्विस स्टार्ट कब कर दी गई हो, जब पेट्रोल पंप 8 बजे ही खुल गया और कस्टमर 8 बज के 8 मिनट पे आया है। तो जैसे ही कस्टमर आया वैसे ही सर्विस देना स्टार्ट कर दिया पेट्रोल पंप ने। क्यों, क्योंकि उसका तो काम ही है ना, वो तो उसी के लिए बैठा ही है वहाँ पे। हाँ जी, तो सर्विस कितने बजे स्टार्ट हो गई होगी भैया, एकदम शार्प 8 बज के 8 मिनट पे वो जैसे ही आया धड़ से हमने उसका पेट्रोल भरना स्टार्ट कर दिया। ओके जी, सर्विस एंड टाइम कब होगी, आप यहाँ देखेंगे इस वाले में कि सर्विस टाइम कितने मिनट की है, 6 मिनट की है। मतलब उसकी जो पेट्रोल भरने में गाड़ी में जो टाइम लगा है, जो सर्विस देने में टाइम लगा है, वो 6 मिनट की लगी है। ओके, तो यहाँ पे सर्विस कितने बजे ख़त्म हो जाएगी, 8 बज के 8 मिनट पे आपने स्टार्ट किया था पेट्रोल भरना और 6 मिनट लगे थे, तो कितने हो गए, 8 बज के 14 मिनट पे इसकी सर्विस जो है ना वो क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, ठीक है, आई होप अब आपको ये समझ में आ रहा हो। ठीक है, ये दोनों कॉलम ना हम सबसे लास्ट में करेंगे। ठीक है, ये आपको बहुत इजी लगेगा। तो अभी आप तो पहले इन तीनों को एक साथ कर लें, और चाहें तो आप इसको ना कंप्लीट भी कर सकते हैं। ये क्या है, कस्टमर अराइवल टाइम है ना। सबसे पहले तो आप मेरे साथ ये सर्विस टाइम और अराइवल टाइम को हाईलाइट कर लेंगे, ये दूर से ही हमें विजिबल होना बहुत ज़रूरी है। ओके, ये कर लिया भैया हमने। अब सबसे पहले देखिए कस्टमर, ये जो अराइवल टाइम है इसको कंप्लीट भी कर सकते हैं, तीनों को एक साथ करना ना थोड़ा टाइम टेकिंग सा हो जा रहा है। हाँ जी भैया, तो चलिए आप मेरे साथ कर लीजिए कि पहला कस्टमर कितने बजे आया है, 8 बज के 8 मिनट पे आया था। ठीक है, अगला फिर कितने मिनट बाद आया है जी, 4 मिनट बाद आया है। तो नेक्स्ट जो सेकंड कस्टमर होगा वो कितने बजे आ चुका होगा, 8 बज के 12 मिनट पे। अगला फिर 10 मिनट बाद आया तीसरा कस्टमर, तो ये कितने बज रहे होंगे तब, 8 बज के 22 मिनट हो रहा होगा। भैया आप क्या बात कर रहे हैं। तीसरा जो चौथा जो कस्टमर आया देखिए वो कितने देर बाद आया, 2 मिनट बाद आया। तो टाइम क्या हो रहा होगा, 8 बज के 24 मिनट। हाँ जी भैया, और जो नेक्स्ट कस्टमर होगा पांचवा कस्टमर वो 4 मिनट बाद आया है, तो 8 बज के 28 मिनट तब हो रहे होंगे टाइम मॉर्निंग के। ओके जी, फिर जो अगला कस्टमर है वो 6 मिनट बाद आया है, तो 8 28 में आप 6 ऐड करेंगे, कितने मिनट हो गए भैया, 34। तो ये 8 बज के 34 मिनट तक हो रहा होगा। अगला कस्टमर 2 मिनट बाद आता है, तो 8 बज के 36 मिनट तब हो रहे होंगे। हाँ जी, फिर अगला कस्टमर जो नेक्स्ट है वो 4 मिनट बाद आया, तो ये 8 बज के 40 मिनट तब हो रहे होंगे। ओके भैया, नेक्स्ट कस्टमर फिर 6 मिनट बाद आता है, ये अराइवल टाइम है ना। हाँ जी, तो टाइम क्या हो रहा होगा, 8 बज के 46 मिनट्स। ओके, अगला फिर 2 मिनट बाद आता है, तो 8 बज के 46 और 2 48 मिनट्स हो रहे होंगे तब। नेक्स्ट कस्टमर फिर 10 मिनट्स बाद आया ना, आपको विजिबल तो हो रहा है। हाँ जी भैया विजिबल है। ओके, नेक्स्ट कस्टमर 10 मिनट्स बाद आया, तो ये कितना हो गया, ये 8 बज के तब 58 मिनट हो रहे होंगे।
ओके भैया, और फिर अगला कस्टमर फिर 8 मिनट बाद आता है, तो ये कितने बज गए? 9:06 ये हमारे हो रहे होंगे। तो ये आपने अभी क्या किया, कस्टमर अराइवल टाइम ना पहले एक बार में लिख लिया, फिर हम अब दो बातें क्या करेंगे, आसानी से हो जाएगा कि वो आया कब और उसको सर्विस स्टार्ट कब से की गई और ख़त्म उसकी सर्विस कितने बजे हो गई। आराम से हम इसको देख के ईजिली कर सकते हैं। तो आइए आप मेरे साथ करिए इसको। आइए अब थोड़ा सा फोकस करेंगे यहाँ, हम ना क्वेश्चन को कंप्लीट ही करते चलते हैं एक ही साथ में। ये तो हमने थोड़ा अपने कन्वीनियंस के लिए पहले लिख लिया क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं था। आइए देखिए, पहला आपने लिखा था कि जब कस्टमर 8:08 पे आ गया था, आपने सर्विस भी स्टार्ट कर दी 8:08 पे। ओके जी, इसने टोटल 6 मिनट लिए इसको सर्विस देने में, तो टाइम कितना हो रहा होगा तब? 8:14। ओके जी, जब 8:14 हो रहा था, क्या कस्टमर ने कोई भी इसमें वेट किया था? नहीं जी, वो तो खुद 8 मिनट लेट आया था, आया और उसने सर्विस ली, वो चला गया। तो इट मीन्स कि कस्टमर ने कोई वेट किया? नो। लेकिन आइडियल टाइम तो रहा ना? हाँ जी, पेट्रोल पंप को 8 मिनट खाली बैठे रहना पड़ा था। क्यों? क्योंकि पेट्रोल पंप खुल तो गया था 8 ही बजे ऐसा क्वेश्चन ने कहा है हमसे, लेकिन पहला कस्टमर 8 मिनट बाद आया है। ओके भैया, तो ये 8 मिनट ना क्या हो रहा होगा? ऐसा तो है नहीं कि ऐसे तब तक ना वो खाली लेके पेट्रोल पंप पर ऐसे हवा में उड़ा रहा होगा, नहीं ऐसा नहीं कर रहा होगा, वो वेट कर रहा होगा, मतलब उतने देर पेट्रोल पंप हमारी खाली रही। आप समझ गए, यही सब आपको करना है। हाँ जी भैया, अब नेक्स्ट देखेंगे कि देखिए सर्विस तो एंड हुई यहाँ पे 8:14 पे, लेकिन जो दूसरा कस्टमर है वो 8:12 पे आ चुका है। आपने क्वेश्चन में कंडीशन देखी थी, क्या देखा था यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे ना ओनली वन पंप इज सेटअप, जो मशीन है ना पेट्रोल पंप डालने वाली वो बस एक ही है, दो होती तो वो वेट नहीं करता, दूसरी मशीन पे चला जाता, नहीं यहाँ पे एक ही है ना। हाँ जी, तो फिर क्या करना होगा इस केस में? देखिए पहला कस्टमर 8:14 पे जाता है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा कस्टमर ना 8:12 पे ही आ गया है, ठीक है। तो 8:12 पे आने से भैया क्या हुआ, सर्विस तो आपको स्टार्ट की जाएगी जब पहले वाले की ख़त्म होगी। ऐसा नहीं है कि उसको रोक के हम बोलेंगे रुको भैया थोड़ा इनमें हम डाल देते हैं, ऐसा नहीं होगा। पहले को हम कंप्लीट करेंगे फिर सेकंड को स्टार्ट करेंगे कस्टमर को। ओके भैया, तो इन्हें जो सर्विस मिलनी शुरू हो रही होगी ना, वो कितने बजे से शुरू होगी? जब हम ख़त्म हुए 8:14 पे पहला कंप्लीट करके, तभी से तो हमने स्टार्ट किया होगा। हाँ जी, तो 8:14 पे हमने इनका काम स्टार्ट किया होगा, फ्यूल भरना, और इनकी सर्विस टाइम कितनी लगी है? 4 मिनट की। तो टाइम क्या हो रहा होगा, एंड कब हो जाएगी इनकी सर्विस? 8:14 में आप 4 ऐड कर देंगे 18, 8:18 पे दूसरे कस्टमर की भी सर्विस एंड हो गई। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे कस्टमर को कितने देर वेट करना पड़ा? भैया आ तो वो गया था 8:12 पे ही, लेकिन सर्विस स्टार्ट हमने किया 8:14 पे, 2 मिनट उसको वेट करना पड़ा ना। हाँ जी, तो वेटिंग टाइम यहाँ 2 मिनट्स हो जाएगा, बट यहाँ पे आइडियल टाइम कुछ नहीं रहा, पेट्रोल पंप तो कंटिन्यू है, उसे वेट किसी का नहीं करना पड़ा। और मैं आपको बता दूं कि इन दोनों में से कोई एक ही तो होगा, या तो कस्टमर वेट करेगा या फिर मशीन। हाँ जी, ओके, अब आपको पूरा समझ में आ गया, आप जल्दी जल्दी से करके मुझे बताइए। ओके भैया, ये 8:18 पे दूसरे कस्टमर का हमने क्या कर लिया, मतलब सर्विस दे दी, लेकिन अगला जो तीसरा कस्टमर है वो कितने बजे आया है? 8:22 पे, मतलब ठीक 4 मिनट बाद वो आया है। तो 4 मिनट क्या रहा होगा? चलिए यहाँ पे हम पहले ये कर लें कि सर्विस उसको स्टार्ट कब से करनी की गई होगी? जब वो आया ही 8:22 पे, तो हम 8:22 पे ही तो शुरू करेंगे ना, पहले तो नहीं सर्विस दे सकते उसे, वो अवेलेबल ही नहीं था पेट्रोल पंप पे। ओके जी, और इसने टाइम कितना लिया है? भैया इसने टाइम ना सर्विस टाइम जो इसकी है वो 8 मिनट की है। इट मीन्स कि कितना टाइम हो रहा होगा? 8:30 पे ये हमने इसे फ्री किया होगा। ओके, कस्टमर ने वेट किया यहाँ पे? नहीं जी, कस्टमर तो खुद ही लेट आया है, लेकिन पेट्रोल पंप ने यहाँ पे वेट किया। हाँ जी, कितना देर किया? देखिए पेट्रोल पंप फ्री तो हो गया था 8:18 पे ही, लेकिन कस्टमर 8:22 पे आया, मतलब 4 मिनट ना आइडियल टाइम रहा। 4 मिनट किसको वेट करना पड़ा? भैया मशीन को, मशीन खाली पड़ी रही, उस वक्त तो किसी का भर सकती थी अगर कस्टमर अवेलेबल होता, था ही नहीं, कोई बात नहीं। अब आगे देखेंगे कि जो ये कस्टमर है वो 8:30 पे हम तीसरे कस्टमर को फ्री करते हैं, तब तक तो हम सर्विस ही दे रहे थे, लेकिन जो चौथा कस्टमर है ना, देखिए वो 24 पे ही आ गया था, 8:24 पे ही आ गया था। अब आने से तो कुछ नहीं होता ना, जब हम फ्री होंगे तभी तो पेट्रोल डालेंगे आप में। हाँ जी, तो सर्विस स्टार्ट टाइम इनकी क्या हो जाएगी?
30 मिनट पे हम सर्विस आपको देना स्टार्ट करेंगे। और इन्होंने सर्विस ली कितने मिनट है? 10 मिनट। तो टाइम इनका एंड हो जाएगा 8:40। ओके, 8:40। ओके, यहाँ पे कौन वेट कर रहा था? यहाँ पे भैया कस्टमर वेट कर रहा था। कैसे कर रहा था कि हम पेट्रोल पंप फ्री हुआ था 8:30 पे, लेकिन कस्टमर तो कितने बजे आ गया था? 24 पे ही आ गया था ना। हाँ जी, तो कितना वेट करना पड़ा कस्टमर को जी? 6 मिनट। क्या पेट्रोल पंप ने वेट किया? नहीं, कोई यही कर सकता है ना। हाँ जी भैया। चलिए, तो आइए हम फिर से अगला देखते हैं कि सर्विस कितने बजे हमारी ख़त्म हुई प्रीवियस कस्टमर की? 8:40 में। और देखिए नेक्स्ट कस्टमर ना 8:28 पे ही आ गया है। ये तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ा। 8:40 और 8:28 में देखिए कितने मिनट का फ़र्क है? 12 मिनट का। किसने वेट किया जी? यहाँ पे कस्टमर ने वेट किया। कस्टमर तो 8:28 में ही आ गया था, लेकिन पेट्रोल पंप 8:40 पे फ्री हुआ। तो ये 12 मिनट किसने वेट किया? भैया कस्टमर ने। तो हम पहले इसे लिख लेते हैं, ठीक है। इसने तो कोई वेट नहीं किया। अब इसकी हम टाइमिंग लिख देते हैं। सर्विस कितने बजे हमने स्टार्ट करनी शुरू की होगी? 8:40 पे इन्हें सर्विस देना शुरू किया। और तब टाइम क्या हो रहा होगा? सर्विस एंडिंग टाइम। इन्होंने सर्विस ली कितनी है? 6 मिनट। तो इनकी 8:46 पे हमने सर्विस एंड की होगी। फर्दर हम चेक करते हैं कि 8:46 पे हमने क्या ख़त्म किया? सर्विस ख़त्म की। अगला कस्टमर हमारा कितने बजे चला आया है? 8:34 पे ही अगला कस्टमर चला आया है। अब आप देख रहे हैं कि हम ना बिज़ी रह रहे हैं, लेकिन कस्टमर्स ना पहले ही चले आ रहे हैं। तो इस कस्टमर को कितना वेट करना पड़ेगा? कॉमन सेंस है कि जब पेट्रोल पंप 8:46 पे फ्री हुआ और लेकिन कस्टमर 8:34 पे ही आ गया था, तो जो ये वाला कस्टमर है इसने कितना वेट किया होगा? भैया ये भी ना 12 मिनट ही वेट करेगा। इसने भी 12 मिनट वेट किया होगा। इट मीन्स कि पेट्रोल पंप का कोई आइडियल टाइम नहीं रहा। और आप यहाँ निकाल देंगे कि सर्विस देना तो हमने शुरू कब की होगी? भैया 8:46 में ही की होगी ना। हाँ जी, और इसने सर्विस ली कितनी है? 6 मिनट ली है। इट मीन्स टाइम क्या हो रहा होगा? कितना? 46 ना, 52। तो ये हो रहा होगा 52। तो ये 8:52 हो रहे होंगे और इसका सर्विस कंप्लीट हो गया। ओके, आप ऐसे ही सबका करेंगे। अब तो आप समझ ही गए। हाँ जी भैया, मुझे प्यास बड़ी तेज़ लगी है और पानी अवेलेबल नहीं है। आइए हम देखेंगे अगला। पेट्रोल पंप 8:52 पे फ्री हुआ और जो नेक्स्ट कस्टमर है ना, देखिए वो 8:36 में ही चला आया था। मतलब इस कस्टमर को भी वेट करना पड़ेगा और लंबा वेट करना पड़ेगा। 36 से 52 का बीच का जो गैप होगा वो कितना हो जाएगा? 16 मिनट आई थिंक, या 16। देखिए 16 मिनट इसने क्या किया? भैया 16 मिनट इसको वेट करना पड़ा। हाँ, क्योंकि पेट्रोल पंप एक ही है ना, वो फ्री ही नहीं था। तो इनको जो सर्विस हमने देना शुरू किया होगा वो 8:52 पे दिया होगा। और ये जिनकी सर्विस ख़त्म हुई होगी, इन्होंने कितने मिनट लिए हैं? इन्होंने जी 6 मिनट ही लिए हैं। तो ये 8:58 में हम फ्री हुए होंगे। हम कौन हैं? हम पेट्रोल वाले हैं, हम मिस्टर पेट्रो हैं। उन्हीं के बिहाफ पे तो हम ये कर रहे हैं। और इन दोनों में आप जानते हैं कि कोई एक ही वेट करेगा, दूसरा तो नहीं कर सकता ना। नहीं। ओके, अगला हम फ्री कब हुए? हम मतलब पेट्रोल पंप कितने बजे जी? हमने 8:58 पे हम फ्री हुए और हमने सर्विस देना शुरू कर दिया 8:58 पे ही। क्यों? क्योंकि अगला जो कस्टमर था वो देखिए 8:40 पे ही हमारे पास आ चुका था। मतलब इस कस्टमर को कितना वेट करना पड़ा होगा? भैया 8:58 पे हम फ्री हुए और 8:40 पे ही कस्टमर आ गया था। मतलब इसको तो 18 मिनट वेट करना होगा। हाँ जी, तो ये 18 मिनट ये वाला कस्टमर वेट करेगा। ओके, 8:58 से सर्विस देना शुरू किया हमने और इसने भी हमने से कितना लिया सर्विस में? 6 मिनट इसने लिया। तो कितना हो जाएगा ये? 9:04 तब हो रहे होंगे। ओके भैया, ये हमें समझ में आ गया। हम कितने बजे? 9:04 पे फ्री हुए हैं और जो नेक्स्ट कस्टमर है वो 8:46 पे ही आ गया था। इस केस में हमारा क्या होगा? सर्विस तो हम 9:04 से ही देना शुरू करेंगे ना। हाँ, रीज़न क्या है भैया? इसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि पेट्रोल पंप की जो मशीन है वो एक ही है। ऐसा अजम्पशन है, क्वेश्चन ने क्या रखा है? 2 होती तो ये दूसरे पे चला जाता। 9:04 पे हमने इसे सर्विस देना शुरू किया और इसने टाइम कितना लिया है हमसे? कितने मिनट? 8 मिनट हमसे लिए हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 12
अच्छा, इसका तो हमने लिखा ही नहीं कि इसको कितना वेट करना पड़ा था जी। ये 9:04 से हमने इसे 9:04 से सर्विस देना शुरू किया था, बट ये 8:40 में ही आ गया था ना। हाँ जी, तो टोटल इसे कितना वेट करना होगा? 40, 20 मिनट और 4 मिनट, 24 मिनट इसे वेट करना होगा। कितना ज़्यादा वेट करना है इतने में, तो ये दूसरे पेट्रोल पंप पे चला जाता। नहीं होगा उस लोकेलिटी में, क्योंकि प्रीवियस वाले में बहुत ही ज़्यादा कंजेशन था, तभी तो मिस्टर पेट्रो ने नया पेट्रोल पंप खोला था। हाँ जी, देखिए फिर हमने देखा कि जो हमारा नेक्स्ट कस्टमर है वो 8:48 पे ही आ गया है, जबकि हम फ्री हो रहे हैं 9:12 पे। इट मीन्स कि इसे भी वेट करना होगा ना। हाँ जी, कितने मिनट? 9:12 पे हमने इसे शुरू किया होगा और ये 48 में ही आ गया था। इट मीन्स कि ये कितना, 12 और ये 48, 18, इसने भी 18 मिनट वेट किए होंगे। ओके जी, तो ये कितने बजे सर्विसेज को देना शुरू किया होगा हमने? 9:12 पे, तभी हम फ्री हुए थे। और इसे सर्विस देने में कितना टाइम लगा था? मतलब 4 मिनट। तो 9:16 तब हो रहे होंगे और इसको हमने सर्विस देके फिनिश कर दिया। ओके भैया, अब जो अगला है देखिए, 9:16 पे हम कौन, पेट्रोल पंप वाले, हम फ्री हो रहे हैं और ये 8:58 पे ही एक और कस्टमर आ गया था। इट मीन्स कि फिर से हमें, देखिए ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे टाइम गलत कैलकुलेट कर लिया। कितना फासला हो जाएगा? ये 18, ये 24 की जगह पे ये भी 18 ही होगा ना। आई एम सो सॉरी। देखिए ये 18 मिनट आप करेक्ट कर लेंगे, या फिर आपने तो सही किया होगा, मैं थोड़ा ना कैलकुलेटर नहीं यूज़ कर रहा ना। ओके, और ये वाली हमारी हो जाएगी 24 मिनट्स। ओके, आई एम सो सॉरी। आइए अगला आप देखेंगे कि हम फ्री तो हो रहे हैं 9:16 पे, लेकिन जो नेक्स्ट कस्टमर है वो 8:58 पे ही आ गया है। मतलब इसको 16 2 18 मिनट उसको फिर से क्या करना होगा? वेट करना होगा ना। हाँ जी, तो ये हम लिख देते हैं 18 मिनट। इसको थोड़ा ना ये ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाता है, कट करो इसको। ओके, 18 मिनट नेक्स्ट कस्टमर को वेट करना होगा। इट मीन्स कि इसे सर्विस देना हमने शुरू ही कब किया होगा भैया? 9:16 पे तो फ्री हुए हैं, सांस लेने की फुर्सत नहीं है। 9:16 में ही सर्विस देना हमने इसे शुरू किया और इसने सर्विस ली कितनी है भैया? 4 मिनट। तो 16 4 20 हो जाएगा ना। तो 9:20 पे फाइनली हम फ्री हुए अगले काम से। ओके जी, 9:20 हमारा हो रहा होगा अभी जब हमने लास्ट वाली सर्विस एंड करी, बट हमने देखा कि अगला जो कस्टमर है ना वो 9:06 पे ही आ गया था। इट मीन्स कि इसी भी कितने मिनट वेट करने पड़े होंगे? 14 मिनट। ये 14 मिनट ये भी वेट करेगा। क्यों वेट करेगा भैया? क्योंकि देखिए जब हम फ्री हुए हैं 9:20 पे, तो सर्विस देना भी 9:20 से ही शुरू करेंगे ना। हाँ जी भैया, लेकिन कस्टमर तो 9:06 पे ही आ गया है ना। कोई बात नहीं, तब तो हम नहीं दे पाएंगे, कस्टमर को वेट करना पड़ेगा 14 मिनट। ओके जी, और इसने सर्विस ली कितनी है भैया? 6 मिनट ली है। तो फ्री फाइनली हम 9:26 पे ना हम फ्री हो जाएंगे। और इन सब में आप जानते हैं कि जब कस्टमर वेट करेगा तो मशीन वेट नहीं करेगी। तो फाइनली हमने कैलकुलेट कैसे करते हैं वो तो अपना सब कुछ कर लिया हमने। आपने देखा कि ये क्वेश्चन ना दिख बस बड़ा रहा था, मतलब एक कन्वर्सेशन की तरह ये ख़त्म हो गया, बातचीत में ही हमारा ख़त्म हो गया ना। हाँ जी भैया, अब आप क्वेश्चन की डिमांड देखेंगे कि ये हमसे क्या क्या पूछ रहा है। हाँ भैया, ये ना बस हमें दिख बड़ा रहा था, लेकिन हमने बातचीत में इसे कंप्लीट भी कर लिया। ओके, एक बार ना मुझे आप इन दोनों की टोटलिंग बता देंगे। बड़ा अजीब लगता है ना, कोई बताने वाला नहीं है, आप होते तो यहाँ बता देते। कोई बात नहीं, मैं जोड़ लूँगा। देखिए ये आइडियल टाइम है सिर्फ 12 मिनट का रहा है। मैं अगर लिख दूँगा टोटल, ये सिर्फ 12 मिनट का ही रहा है। ओके, ये बट जो वेटिंग टाइम है कस्टमर का ये बड़ा ज़्यादा रहा है ना। हाँ जी, कितने रहे हैं? 6 2 8, 8 + 12 + 12 16, 18, फिर 18, फिर 24, 18, 14, कितना रहा है? 140। देखिए जो टोटल ये है कस्टमर का वेटिंग टाइम ना, ये ओवरऑल की बात करें तो 140 मिनट्स ऐसे रहे हैं जिन्हें कस्टमर्स को ही वेट करना पड़ा है, मशीन को वेट नहीं करना पड़ा। और 12 मिनट सिर्फ मशीन को वेट करना पड़ा। ठीक है, बाकी तो कस्टमर्स आते ही रहे, मशीन को फुर्सत नहीं थी। ओके भैया, ये सब निकाल लिया। अब जरा क्वेश्चन देख लें हमसे पूछ क्या रहा था। हाँ जी, देखिए 2 बातें आपसे पूछी जा रही थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द पंप बीइंग आइडियल, वो तो सीधे सीधे हमने, अच्छा टोटल अगर हमसे पूछता कि कितने आइडियल रहे हैं तो 8 4 12 हम बता देते कि ये जी 12 मिनट है ना
आइडियल रहा, लेकिन हमसे वो नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन बड़ा चालाक है, प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बताऊंगा कैसे निकालते हैं आपको, 1 मिनट। अभी फर्दर हमने देखा नेक्स्ट वाला कह रहा है कि एवरेज टाइम स्पेंड बाय अ कस्टमर वेटिंग इन क्यू। एवरेज बताइए, ये भी हमसे टोटल नहीं पूछ रहा। टोटल पूछता तो हम कह देते कि 140 मिनट कस्टमर को वेट करना पड़ा। नहीं, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मतलब चालाक है, ये आपसे ना बस आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है। कोई बात नहीं, जब हमसे ये पूछता टोटल तो हम बता देते नहीं, इन्होंने एवरेज हमसे पूछ लिया और ये हमसे पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। देखिए प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, अब जब परसेंटेज निकालते हैं ना तो मल्टीप्लाई बाई 100 करते हैं तो परसेंटेज निकल के आता है, और जब तक आप उसे मल्टीप्लाई नहीं करते ना तो वो प्रोबेबिलिटी ही रहती है। और ये क्या हुआ भैया, समझ नहीं आया। आइए पहले हम इसे, ये तो मेरे पास शीट भर गई है, मैं इसी क्वेश्चन वाले में ही पीछे कर देता हूँ। देखिए दो ही बातें तो हमसे पूछा जा रहा था ना। पहली बातें हमसे क्या पूछी जा रही थी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पंप बीइंग आइडियल, प्रोबेबिलिटी ऑफ पंप बीइंग आइडियल। देखिए सबसे पहले तो इसका एक अगर फॉर्मूला हम बनाने की कोशिश करें तो आइडियल टाइम को डिवाइड कर देंगे आप टोटल रनिंग टाइम से। टोटल रनिंग टाइम, किसका रनिंग टाइम भैया, पेट्रोल पंप का। जब इसी का पेट्रोल पंप का ही पूछ रहा है तो देखिए ये एक बात तो हमें क्लियर है कि पेट्रोल पंप का जो आइडियल टाइम रहा है वो 12 मिनट रहा है, मतलब 12 मिनट ही पेट्रोल पंप खाली रहा है। वो तो आपने यहाँ से देखिए, यहाँ से निकाल ही लिया था ना। हाँ जी भैया, ओके। टोटल रनिंग टाइम कितना है पेट्रोल पंप का, कहीं से पता चल जाता ना तो पहला आंसर हम कर पाते हैं। बिल्कुल, देखिए आपको पता है कि पेट्रोल पंप स्टार्ट कब हुआ था भैया, पेट्रोल पंप ना शार्प 8 बजे स्टार्ट हो गया था, ठीक है। और ख़त्म कब हुआ है, कस्टमर तो आया था ऐसे ऐसे करके। पेट्रोल पंप देखिए लास्ट जो ख़त्म हुआ है ना सर्विस देखिए, वो 9:06 पे ख़त्म हुआ है। ओके भैया, 9:06 पे ख़त्म हुआ है। और शुरू कब हुआ था, शार्प 8 o'clock, मतलब कितना, नहीं 9:06 पे देखिए तो कस्टमर का अराइवल टाइम था लास्ट था ना। पेट्रोल पंप तो 9:26 तक चली थी ना। हाँ जी, ये आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि पेट्रोल पंप 9:26 तक चलती ही रही थी। और स्टार्ट कितने बजे हुई थी भैया, 8 बजे। तो जब 8 बजे स्टार्ट हुई थी और 8 9 26 पे ख़त्म हुआ, मीन्स कि 1 घंटा तो पूरा चली और 26 मिनट और एक्स्ट्रा, तो 1 घंटा 26 मिनट मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 86। तो ये मैं लिख दूंगा यहाँ पे, डिवाइड कर दूंगा 86 से। देखिए अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो एक परसेंटेज आ जाता है 100 से। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100, तो वो परसेंटेज आ जाता है किसका, कि कितना परसेंट ना खाली रहा पेट्रोल पंप वो। लेकिन ये हमसे परसेंटेज नहीं पूछ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं ना। हाँ जी, तो आप इसे एक बार बता दीजिए कितना आ रहा है। 12 मिनट को आप डिवाइड कर देंगे 86 मिनट से, तो ये आपका 0.1395 पॉइंट, मतलब 0.1395, ये कुछ इतनी की प्रोबेबिलिटी आ रही है। और अगर परसेंटेज पूछा जाता तो हम क्या करते, मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना आ जाता, 13.95, या फिर ऑलमोस्ट अगर कहते तो हम 40% कह सकते थे, 14%। ठीक है, तो परसेंटेज पूछता कि कितने परसेंट पेट्रोल पंप खाली रहा, तो ऑलमोस्ट मतलब कितना, 14%। लेकिन सिर्फ प्रोबेबिलिटी पूछी है तो 0.1395 हम इन्हें बता देंगे। ओके भैया, फाइनली ये हमें समझ में आ गया। दूसरा हमसे क्या पूछ रहा था, दूसरा आपसे पूछ रहा था कि एवरेज टाइम स्पेंड बाय अ कस्टमर वेटिंग इन क्यू। कस्टमर को ना ऑन एन एवरेज कितना देर वेट करना पड़ा पेट्रोल पंप पे, ये तो देखिए हम निकाल देंगे। आइए, एवरेज टाइम स्पेंड बाय अ कस्टमर, एवरेज टाइम स्पेंड बाय अ कस्टमर इज इक्वल्स टू, आप क्या करेंगे, टोटल वेटिंग टाइम को डिवाइड कर देंगे, टोटल वेटिंग टाइम
को आप डिवाइड कर देंगे कितने से, नंबर ऑफ़ कस्टमर से, तभी तो एवरेज आ जाएगा। हाँ जी भैया, ये तो बस अब बताओ ही मत, नंबर ऑफ़ कस्टमर्स। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए टोटल वेटिंग टाइम कितना है जी, ये हमारा 140 मिनट वेट करना है ना। आप देखिए यहाँ देखेंगे 140 मिनट्स। ओके, 140 मिनट को आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ कस्टमर से। भैया टोटल कस्टमर कितने आए थे, अरे 12 ही तो आए थे ना। देखिए ये टोटल सीरियल नंबर 12 ही बताया था ना आपने, तो ये 12 ही तो कस्टमर आए थे 1 बाई 1 करके। हाँ जी भैया। ओके, आप 12 से डिवाइड कर दीजिए और मुझे भी बता दीजिए कि ऑन एन एवरेज ये कितना आ जाएगा। 140 को मैंने डिवाइड किया 12 से, ये 11.67 मिनट, ये मिनट्स में है ना, हाँ। तो 11.67 मिनट्स ये क्या रहा हमारा ऑन एन एवरेज टाइम रहा कस्टमर का वेट करने का। अगर एवरेज में कोई पूछेगा कि आप मुझे एवरेज बताओ कि कस्टमर को ना कितने देर लगभग वेट करना पड़ा, तो आपने बता दिया कि लगभग ना इतने मिनट, ऑलमोस्ट 12 मिनट ये हो जाएंगे। 11.67 मिनट्स वेट तो करना ही पड़ेगा कस्टमर को, ठीक है। बाकी अब डिसीज़न किसका है, मिस्टर पेट्रो का, वो क्या करना चाहते हैं, उन्हें पेट्रोल पंप खोलना है नहीं खोलना, क्या करेंगे, हमें तो बस उन्हें आंसर करना था। तो आई होप आपने लिख लिया होगा ना। फाइनली ये क्वेश्चन काफ़ी वैसे टफ़ था, लेकिन कोई नहीं, आपके लिए अब आसान रहा होगा। क्यों, क्योंकि ये दिखने में ना थोड़ा लेंदी है, प्रोसेसिंग है, टाइम टेकिंग है, बट कॉन्सेप्ट ना इसमें ज़्यादा नहीं है। इतने कॉन्सेप्ट्स के तो आपने बहुत कुछ कर ही रखे हैं। ओके, कुछ और भी इस क्वेश्चन और इस चैप्टर में सिमुलेशन में आपके स्टडी मटेरियल में 3-4 और क्वेश्चन अभी बाकी हैं। मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्वेश्चन में उसे पूरा ही निपटा दूँ, ठीक है, कि एक भी आपको होमवर्क में ना रहे। वैसे आप खुद ट्राई करेंगे रिमेनिंग क्वेश्चंस होमवर्क में, फर्दर आप नेक्स्ट क्लास में नहीं होगा तो मेरे से सीखेंगे। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, याद से करें, अपने दोस्तों को शेयर भी करें। ओके, बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।